बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं, इसी दुआ और यकीन के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे, अपनों का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और ख़वातीन और हज़रात, हमारी कोशिश ये रहती है कि वो तमाम मेहमान जिनसे आप मिलना चाहते हैं और जिनसे मैं भी मुलाकात करना चाहती हूँ, हम कुछ सीख सकें उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात से, एक्सपीरियंसेस से। और जितने भी आप देखें कामयाब लोग होते हैं, किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले, उनकी एक सक्सेस स्टोरी होती है। और आपको वो जो चमकता हुआ दमकता हुआ नाम नज़र आ रहे होते हैं, किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हों, वो जो सक्सेस होती है उसको हासिल करने के लिए जो पीछे मेहनत होती है, वो जो डेडिकेशन होती है, तगदो होती है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेहनत करके आप अपनी मंजिल तक तो पहुँच सकते हैं, सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, लेकिन उस सक्सेस को मेनटेन करके रखना असल आर्ट और असल हुनर यही है। और जो लोग ज़िंदगी गुजारने का ये ढंग और सलीका और हुनर जान जाएं, यकीन जाने वो ज़िंदगी में फिर हमेशा कामयाब ही रहते हैं। सो आज की आपकी प्रोग्रामिंग में, आपकी इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी समझ लें कि एक मेहमान होंगी, क्योंकि आज आपकी मुलाकात आपके फेवरेट सितारों के साथ होने वाली है। और मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत है, आई ऑलवेज वांटेड टू इंटरव्यू हर, लेकिन इत्तेफाक नहीं हुआ। लेकिन आज वीकेंड एट होम के प्लेटफॉर्म से आपकी उनसे मुलाकात होगी और वन ऑन वन उनसे कॉन्वर्जेशन होगी। उनके साहबजादे भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ कराने से पहले और बाकी मेहमानों का तारुफ कराने से पहले क्या खातिर होनी है, किचन सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। पहले वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ माजबीन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदस? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अच्छा जी, क्या बनने वाला है? आज हम बनाएंगे मिंट मार्गरेटा, ओके, और गोला कबाब। और थर्ड जो हम डिश बनाएंगे बारबेक्यू चिकन फिलेज हैं, और उसके साथ सौते वेजिटेबल सर्व करूंगी। बिल्कुल ठीक है, तो आप बनाना शुरू करें, थोड़ी देर में फिर आपसे हम मुलाकात किचन के सेगमेंट में करेंगे। अच्छा जी ख़वातीन और हज़रात, मेरी पहली मेहमान शख्सियत फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा बड़ा जाना माना हुआ नाम कि जब मुमताज़ जी सिनेमा घर में फिल्म की स्क्रीन की जीनत बना करती थीं, तो ना सिर्फ इनकी एक्टिंग को, इनकी खूबसूरत और शक्ल को, इनकी गुड लुक्स को, जिस तरीके से ये परफॉर्म करती थीं, हर एक शोबे में जिस उम्दगी के साथ इन्होंने काम किया, अपना आप मनवाया, द एवर ग्रीन, द एवर गॉर्जियस, शायद ही कोई ऐसा काम होगा जो इन्होंने किया और उसको तनकीद का निशाना बनाया गया। इसलिए क्योंकि I think whatever she has done, she's gained and she's earned a lot of respect. तो हमारे साथ मौजूद हैं आपकी अपनी, बहुत अरसे बाद, जी हाँ मुझे मालूम है, बहुत अरसे बाद आपकी इनसे मुलाकात होने वाली है, the one and only, the evergreen मुमताज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। कैसी हैं? मैं ठीक। अच्छा, मैं वैसे ज़्यादा घबराती नहीं हूँ इंट्रो करने में, लेकिन मैं आपकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे थे, तो मैंने सोचा मैं आपको बुला ही लूँ ताकि आमने सामने ज़्यादा आपकी तारीफ हो सके। बहुत शुक्रिया, प्लीज़ बैठिएगा। थैंक यू सो मच मुमताज़ जी। ये आपके लिए कोई नई बात नहीं होगी, आपके तो इतने मद्दा। ये प्लीज़ मैं चाहूँगी मैडम आप फर्स्ट उस पर बैठिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के वो साथी कि जिन्होंने जब अपने करियर का आगाज़ किया, अल्लाह ताला ने मोहसिन गिलानी साहब को बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, और फिर खूबसूरत शख्सियत के मालिक भी हैं, और फिर एक्टिंग करने का आर्ट और फ़न और हुनर भी मालूम है। और सबसे बढ़कर इनकी जो मिजाज है, उसमें जो एक पॉजिटिविटी है, वो हम सब बहुत इंजॉय करते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए बेशुमार काम किया, प्राइवेट चैनल्स के लिए भी काम कर रहे हैं, हंसते मुस्कुराते हुए, द एवर ग्लोइंग। ये मैं इनके लिए ज़रूर कहना चाहूँगी, आपके अपने मोहसिन गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे आपने मुझसे ये पूछना जरूर है कि ये मैं तालियां क्यों बजा रहा हूं। अब क्यों, क्या है, क्यों बजाते हैं? ये पाकिस्तान टेलीविजन के लिए तालियां बजा रहा था, इसलिए कि आप प्राइवेट किसी भी ड्रामे में या शो में देखते हैं कि नेगेटिव कैरेक्टर या कोई ऐसी बात जो नेगेटिव हो, उसको उछालने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये इदारा जो हमारा घर है, ऐसा शो या ऐसा ड्रामा कभी नशर नहीं किया जिससे लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंचे। ये पीटीवी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। प्लीज आइएगा। और सर, आप तो फिर पीटीवी के उन साथियों में से हैं कि
आपसे बेहतर कौन, प्लीज तशरीफ रखिए, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अगली मेहमान शख्सियत को बुलाना सबसे पहले इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वारिस बेग की मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि इनके गाने मैं ड्राइव करते हुए सुनती हूँ और मेरी प्लेलिस्ट में है। और अल्लाह ताला ने वारिस बेग को इतनी इज्जत से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह कि वारिस बेग जिस दौर में आए थे फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगिंग करने, गो के ये हीरो लगते थे नहीं, हैं भी अभी भी, लेकिन हर एक एक गाना इनका सुपर डुपर हिट। और गाना गाने का अंदाज़, इनके जो गाने के लिरिक्स होते हैं और फिर जो इन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की है, मैं बड़ी फ़ैन हूँ इनकी बेगम की, इनके बच्चों की। सो ही इज़ अ कंप्लीट फैमिली मैन। सो आपके अपने वारिस बेग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड। और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जिनको स्क्रीन पे देखता था आज लाइव उनको है ना? देखा। Really? एंड आई थिंक इट्स ऑनर फॉर मी टू बी हियर विद यू टुडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ आइएगा, तशरीफ़ रखिएगा। मुझे पिछली बार पता चला था कि आपने ऐवी मजाक किया कि मैं आऊँगा तो ज़रूर लेकिन मैं गाने नहीं गाऊँगा, ये भी मैंने सुना था और मैं साथ थी। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वारिस ना ये तंग करते हैं हमें थोड़ा बहुत, ज़रूरी है मैं ना? इस बार गाऊंगा क्योंकि मुमताज़ जी बैठी हैं। हाँ। जो मैंने पहला गाना गाया था फिल्म के लिए, आज इनकी नज़र करूंगा। अरे वाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा जी, अगली मेहमान शख्सियत मेरी जो है, अगर मैं कहूँ मुमताज़ जी की परछाई हैं तो गलत नहीं होगा। मुमताज़ जी, थोड़ा सा पहले जिक्र आप करेंगी, फिर मैं प्रॉपर तरीके से बुलाऊंगी। बताएं ना ज़ीशान के बारे में थोड़ा। आप बताएं। ज़ीशान मुमताज़ साहिबा का बेटा है और कनाडा में मतलब तालीम हासिल की और अब शोबिज़ में इस मैदान में उतर रहे हैं। और हमारी दुआ है कि अल्लाह उन्हें कामयाब करे। और मुमताज़ साहिबा उनकी देखभाल भी कर रही हैं और जो प्रोडक्शन कर रही हैं उसमें ज़ीशान बहुत अच्छे कैरेक्टर कर रहे हैं। बिल्कुल। और ख़वातीन और हज़रात, अनडाउटेडली ही लुक्स डेडिकेटेड और वो नज़र उनमें स्पार्क आता है। सो वी हैव विद अस द वन एंड ओनली ज़ीशान मलिक। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। ज़ीशान कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। वैसे पहले नंबर पे वालदा ही बैठी हैं आपकी, वालदा की तरह भी हैं और वालदा भी हैं, कुछ कहना नहीं चाहेंगे अम्मी को? अच्छा जी, अगली मेहमान, आई लव हर एनर्जी। इस्मा असलम जो हैं, शी इज़ मल्टी टैलेंटेड। स्क्रीन पे जब आती हैं आप इनको प्राइवेट चैनल्स पे भी देखते हैं, लेकिन जब हमने वीकेंड एट होम में बुलाया हमेशा अपना आप मनवाए। वी हैव विद अस द लवली, द चार्मिंग एंड द वेरी टैलेंटेड इस्मा असलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरी बात अस्सलाम। सुने, ये हंस रहे थे, मैं सरनेम थोड़ा सा भूल गई थी तो क्या हो गया, कार्ड की तरफ देख लिया तो आपको तो नहीं ना बुरा नहीं, लगा? कोई बात नहीं, खैर है। मोहसिन साहब हंसे तो मुझे कंफ्यूजन सी मैं तो हमेशा हंसता रहता हूँ। प्लीज आइए, प्लीज बैठो। थैंक यू सो मच। Thank you, थैंक thank यू। you। अच्छा जी, ख़वातीन और हज़रात, आप कमेंट्स के ज़रिए पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पीटीवी होम का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उस पर आप कमेंट्स कर सकते हैं। यू मोर देन वेलकम। आप अपनी फीडबैक और सवालात अब हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से करना चाहें तो। अच्छा जी मैडम, नाउ कितनी सारे सवालात, कितनी सारी बातें, लेकिन शुरू से शुरू करते हुए जी, आपने उस दौर में काम किया कि लॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री थी कि ना दिन का पता होता था ना रात का, बैक टू बैक काम। थोड़ा सा उस दौर की फॉन्ड मेमोरीज बताइए मैडम। जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। हमें तो ना दिन का पता होता था ना रात का, सिर्फ इतना टाइम मिलता था घर जाके उनको इन्फॉर्म करें कि हम जिंदा हैं। 2 घंटे 3 घंटे हम ब्रेक लेते थे, फिर वापस आ जाते थे। बहुत अच्छा दौर था और बस मेरे पास अल्फाज नहीं है। जो आजकल के हालात हैं उनके मुकाबले में अगर देखा जाए तो शायद ये वक्त दोबारा कभी नहीं आ सकता। और मैं बड़ी लकी हूँ कि अल्लाह ताला ने वो वक्त मुझे दिया और बिल्कुल मुझे बिल्कुल अनडाउटेडली। मैं वारिस आपसे और फिर मैं मोहसिन साहब से भी बात करते हुए, वाकई में ये जिस, और फिर जब आपने भी काम का आगाज़ किया वो भी वो दौर था लॉलीवुड का कि अरूज पे काम हो रहा था। अच्छा, सिर्फ फिल्म्स नहीं बन रही थी, फिल्म्स को देखा जा रहा था, पसंद किया जा रहा था और म्यूज़िक पे भी काम हो रहा था। यानी म्यूज़िक बजाते खुद भी एक शोबा था जिसको सराहा जा रहा था। मैं समझता हूँ कि जब ये आउट हुई हैं तो हम इन हुए हैं। 97 में जो पहली फिल्म रिलीज़ हुई हमारी संगम, तो वी यूज़ टू वॉच मुमताज़ जी, और जब ये स्क्रीन पे आती थी स्क्रीन सज जाती थी और हम भी जाके देखते थे उनको। तो जो मेरा दौर था तो वो तब पंजाबी फिल्में बहुत ज़्यादा बनती थी, तो
मुझे जब ऑफ़र की गई गाने की तो मैं तो पंजाबी गाने गाता नहीं हूँ या मुझसे गाया नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा जी नहीं, एक उर्दू फिल्म बन रही तो उसमें आपका गाना। तो फिर वो मैंने इसको कबूल किया और फिर आज आपके सामने मुमताज़ जी और मैं इकट्ठे बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे अल्लाह का बहुत करम है। बिल्कुल ऐसे ही। मोहसिन साहब, आपने भी सर जब आगाज़ किया, काम हो रहा था पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क सर, वाहिद चैनल था, और करते 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 पीटीवी मुल्तान से, पीटीवी मुल्तान तो खैर सॉरी बाद में बना था, बट मुल्तान से आपने लाहौर का रुख किया। लाहौर का रुख किया। सिर्फ मैंने ही नहीं, बल्कि मैं यहाँ याद करना चाहूँगा सुहेल अस्कर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। सुहेल अस्कर साहब हैं, उन्होंने मुल्तान से यहाँ पे आए, और बहुत सारे अदाकार हैं। अगर मैं नाम लेता हूँ तो फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से शायद लोगों के इल्म में ये बात नहीं, वो समझते हैं कि अदाकार मोहम्मद अली जो हैं वो हैदराबाद से थे या वहाँ से, वो मुल्तान में ही मेरे ही मोहल्ले के थे। वहीं एक मस्जिद के अंदर हुजरे में ही पले बड़े, और मिलत हाई स्कूल से मैट्रिक करने के बाद भाई के पास हैदराबाद पहुंचे और वहाँ पे उन्होंने काम किया। हिदायतकार दलजीत मिर्ज़ा जिन्होंने बहुत काम किया, उनका ताल्लुक भी मुल्तान से। ठीक है। और उसके बाद बाकी जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइनें हैं उनका ताल्लुक भी रहा है। आपके प्राइम मिनिस्टर मुल्तान से हैं जी। मैं वही याद करा दूँ बिल्कुल आपको। बिल्कुल जी जी। तो ये सफ़र तो मुल्तान ने हमेशा वो काम किया है जो पाकिस्तान टेलीविज़न या फिल्म इंडस्ट्री या रेडियो पाकिस्तान के लिए बहुत काम बिल्कुल सही। ना वालदा का इतना बड़ा नाम, एक इंस्टीट्यूट, और ये सिर्फ अलामती तौर पे मैं नहीं कह रही हूँ, सही मानों में मुमताज़ जी का जब नाम लिया जाए रिस्पेक्ट के साथ। जी बिल्कुल। और इन्होंने ये इज्जत और रिस्पेक्ट अर्न की है और अब तक उसको सस्टेन करके रखा है। आपको कितना प्रेशर महसूस होता है, जिम्मेदारी महसूस होती है? अब आप इस फील्ड में तो आ चुके हैं, फ़ायदा भी लगता है या लगता है कि थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दोनों है, फ़ायदा भी है, प्रेशर भी बहुत है। अल्लाह की दुआ है कि इंशाल्लाह इसको हम जल्दी निकालेंगे। बिल्कुल, लेकिन जो काम हो रहा है उसको करना चाहिए। ऑब्वियसली हमने तो फिर मुमताज़ जी वो दौर देखा, मैं लेकिन इस्मा से भी पहले बात करते रहे। इस्मा, नो ऑब्वियसली हम ये देखते हैं कि वक्त के साथ साथ इतने चैनल्स आ गए हैं। अब इतने चैनल्स का आपको क्या लगता है, यू बीइंग अ यंगस्टर, ऑल्दो आपको तो अब टाइम हो चुका है काम करते हुए, अपना आप मनवा लिया हुआ है और अभी तो लंबा सफ़र है, बट कितना मुश्किल है, कितना आसान है ज़्यादा चैनल्स में अपना नाम बनाना? आई थिंक इफ़ यू आर टैलेंटेड और आपको पता है कि आपका रास्ता क्या है, देन इट्स इजी। यू नो, जैसे मैं स्पोर्ट्स में काम कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि कोई इतना कंपटीशन नहीं है। 3-4 लड़कियाँ हैं पूरे पाकिस्तान में जो क्रिकेट की जिनको नॉलेज है, सो मेरे लिए ईजी होता है। मुझे आराम से अप्रोच कर लिया जाता है खुद ही। इनफैक्ट मुझे जाना नहीं पड़ता लोगों के पास, मुझे खुद अप्रोच किया जाता है काम के लिए। शायद मेरा काम लोगों को पसंद है इसलिए। बट आई थिंक ज़्यादा चैनल्स जब हैं तो थोड़ा आपको मुश्किल भी होती है। अगर आप जैसे एक्टिंग में जा रहे हैं या आप मॉडलिंग में जा रहे हैं तो आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, फिर आपको जाना पड़ेगा खुद, आपको बेस्ट होना पड़ेगा अपने काम में, देन आपको काम मिलेगा। बिल्कुल सही। मुमताज़ जी, बल्कि मैं वारिस साहब से भी पूछना चाहूँगी, अब हम सब फ़ैन हैं मुमताज़ जी के, आपको इनकी पेयरिंग किस अदाकार के साथ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मैं ये नहीं कह सकती कि इन एक्टर के साथ ज़्यादा अच्छी थी। आपको क्या लगता है, यू बीइंग अ फैन? नदीम बेग के साथ भी ठीक लगी है ना, और उनके साथ भी वहीद मुराद साहब के साथ किया ना आपने काम, बहुत अच्छी थी। मुमताज़ जी, आपने मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ भी बहुत सा काम किया, अब उनके साथ भी पेयरिंग, और मुनव्वर ज़रीफ साहब का भी एक अपना नाम और मकाम। नदीम बेग साहब तो वॉज अ हीरो, वो तो थे ही हीरो, लेकिन मुनव्वर ज़रीफ साहब जिस तरह की कॉमेडी, जिस तरह का काम करना, उसके साथ अपना आप मनवाना, मैडम कैसा था तजुर्बा उनके साथ काम करने का? मुश्किल था बहुत, क्योंकि जो स्क्रिप्ट पे लिखा होता था, रिहर्सल तो वो वही करते थे और हमें भी याद होता था कौन से क्यू पे हमारी बारी आएगी, लेकिन जब टेक की बारी आती थी तो वो बिल्कुल ही चेंज हो जाते थे। उनके डायलॉग्स भी डिफरेंट हो जाते थे और हम वेट करते रहते थे कि मेरी बारी कब आएगी, फिर रिटेक हो जाता था। मैंने कहा ये आपने मुनव्वर साहब क्या किया है? कहते हैं अच्छा हाँ ये गॉड गिफ्टेड है, मुझे अल्लाह की देन होती है तो मैं बोल लेता हूँ। तो मैंने कहा अल्लाह की देन आपको है, हमें तो नहीं है, तो मैं कौन से फ़िक्रे पे बोलूँगी? कहते हैं अच्छा मैं नीचे से ना ऐसे कर दूँगा। मैंने कहा ऐसे कर देंगे तो वो तो आ जाएगा कि आप चुटकी बजा रहे हैं। अच्छा मैं ऐसे कर दूँगा। मैंने कहा कुछ तो बताएं मैं क्या करूँ? कहते नहीं मैं ना डायलॉग जब मेरा ख़त्म होगा तो मैं ऐसे करूँगा, तब आपका डायलॉग शुरू होता है। काफ़ी मुश्किल होता था उनके साथ काम करना, काफ़ी मुश्किल होता था, बहुत मुश्किल। बिल्कुल सही। मोहसिन साहब, आपने इनकी फिल्म्स तो देखी होंगी यकीनन सर, प्लीज़ बताएं ना। मैंने इतनी फिल्म तो नहीं, लेकिन मैंने इनका जो पहला गाना है, अच्छा, वो था फिल्म जिद्दी में। ठीक है।
छड़ मेरी वीणी ना मरोड़, कच दी वंगा ते ना तो बदोबदी बदोबदी करीदा नहीं प्यार। अच्छा। वो इतना सुपर हिट था। मलका तरन्नुम नूरजहां का गाना था, इन पे पिक्चराइज था, मेरे ख्याल में पहला गाना था। जी, फर्स्ट था मेरा। पहला वो गाना था फिल्म जिद्दी में। तो वो फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हुई, वो गाना इनका ऐसा हिट हुआ। उसके बाद फिर ये बदोबदी का कोई चक्कर लग रहा है मुझे, फिर अखलेड़ी बदोबदी, ठीक है ना। अब पता नहीं ये समझा रही है कि बदोबदी वाला क्या चक्कर है। बिल्कुल वो राजी नहीं थी, कभी बदोबदी हो रहा था। बदोबदी। मुमताज जी मुझे बताएं ना मैडम, फर्स्ट फिल्म के बारे में बताइएगा कि वो एक्सपीरियंस किस तरीके से ऑफर आई फिल्म की, बताइए प्लीज। देखिए, ऐसे बुखारी साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था और फिर एक ही फिल्म उनकी बनी थी आंसू, ठीक है। उसमें मेरा एक सॉन्ग था और 2-3 सीन थे बेग साहब के साथ ही। ओके। लेकिन वो सेंसर की नज़र हो गया। ओके। उसके बाद फिर जब मैं शूट कर रही थी तो लोगों ने मुझे वहाँ देखा, तो फिर मुझे ये गाना मिल गया। और ये जो गाना था काफ़ी आर्टिस्टों पे ऑलरेडी पिक्चराइज हो चुका था। ओके। लेकिन जो प्रोड्यूसर्स थे और डायरेक्टर थे उनको अच्छा नहीं लग रहा था। ये मेरे नसीब में था, मेरा नसीब उस गाने को घेर रहा था। फिर उन्होंने मुझे गाना दे दिया। फिर इस गाने से दूसरा गाना भी मुझे मिल गया। उसके बाद फिर मैडम शमीम आरा ने बाउंड कर दिया मुझे कि आइटम सॉन्ग नहीं करना आपने। अच्छा, आइटम सॉन्ग क्यों? जी, उन्होंने कहा फिर तुम सारी ज़िंदगी आइटम सॉन्ग ही करती रहोगी। बिल्कुल सही। हमारी इंडस्ट्री का ये रिवाज है कि जो भी आप करते हैं वो आप करते ही रहते हैं। अगर आप हीरो हैं तो हीरो आते रहेंगे, विलन है तो विलन आते रहेंगे, माँ है तो माँ आइटम सॉन्ग्स कर रहे हैं तो बस आप उधर ही रह जाएंगे। बिल्कुल सही। वो जो फिल्म इंडस्ट्री का रूल है कि जो आपने पहला रोल किया अगर माँ का किया तो फिर माँ के ही कैरेक्टर बस उसी में लगे रहेंगे। आप दोबारा किसी और रोल में आने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। तो मैडम जब पहली फिल्म की शूट कर ली, मुकम्मल कर ली, फिर अपना आप स्क्रीन पे देखा सिनेमा जाके कि नहीं? जी जी, ये तो बड़ी मज़े की बात है। बताएं अच्छा ना। मैं बहुत छोटी थी, 11 साल की थी मैं, और मैं अभी स्कूल में पढ़ रही थी। तो मेरे साथ जितनी मेरी दोस्तें थी मैंने उनको कहा कि मैं फिल्म में आई हूँ। अच्छा। तो सब ने मेरा मजाक उड़ाया। तो मैंने कहा नहीं आप चले मेरे साथ, मैं नदीम के साथ आई हूँ। तो मैंने 8-10 सहेलियाँ थी, मैं थी, मेरे पेरेंट्स थे, हम सब मिलजुल के जाके तो फिल्म देखने के लिए गए। फिल्म पूरी ख़त्म हो गई। मैंने कहा कि ख़त्म हो के फिर चलेगी, फिर मेरा गाना आएगा। वो सारे लोग कह रहे हैं चले चले बाहर चले, तो मैंने तो रोना शुरू कर दिया। मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो गई है। और सब कह रही है हमने कहा था कि ये झूठ बोलती है, ये झूठ बोलती है। तो बड़ी मुझे उस दिन शर्मिंदगी हुई थी कि वो आई नहीं। आप? मैं आई नहीं, वो काट दिया था। बाद में मुझे पता चला कि सेंसर की नजर हो गई। तो आपको बताया भी नहीं? नहीं, मुझे पता ही कुछ नहीं था। हमको इतने इम्पोर्टेंट उस वक्त थोड़ी थे कि कोई आगे हमें ये बताता कि जी मोहतरमा आपका गाना हमने काट दिया है, देखने के लिए मत जाइएगा। अच्छा, रियली? जी, उस वक्त ऐसा नहीं होता। मोहसिन साहब फिर पाकिस्तान बड़े जालिम लोग थे। मैं एक छोटी सी बात नवाज शरीफ साहब की कर रही थी, तो मैं वहाँ पे रंगीला साहब का जिक्र ज़रूर करूँगा, क्योंकि बहुत बहुत बड़े फनकार हैं। मोहम्मद अली साहब और रंगीला साहब और ये सारे, मतलब ये जो मुझे सुनाया गया पूरा सीन, और उस्मान पीरजादा साहब की ज़ुबानी ये कहानी आप तक पहुँचा रहा हूँ। उन्होंने मुझे ये सुनाया कि वो एक सीन था बहुत ड्रामाई, जिसमें अली साहब खड़े होके ड्रामा बोलते हैं, 6.5-7 फीट का कद, और वो खड़े बोल रहे थे। तो रंगीला साहब यूँ बैठे देख रहे थे उनको। वो फूलों वाली उन्होंने टाई लगाई हुई थी जिसमें सारे फूल और इस तरह से थे। उनकी नज़र पड़ी फूल, उनको ये ज़हन में निकल गया ड्रामा बोल रहे हैं, बोलते रहे। अब वो उनको था कि भाई मैं गमलों में पौधों में जाके ऐसे हाथ मारता हूँ, मुँह मारता हूँ। तो वो पौधे देखते रहे टाई में। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उठे और टाई को उन्होंने चबाना शुरू कर दिया नीचे से, मुंह में लेके टाई। और वो चबाते 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 जब उनका सर बिल्कुल अली साहब के करीब पहुंचे तो उन्होंने करके उन्होंने जोर से किया। तो वो कहते उसके बाद फिर अली साहब ने जो कहा सो कहा, यकीनन आप समझ सकते हैं। बिल्कुल सही। तो वो कहते एक यादगार चीज़ होती थी। तो ये इस चीज़ की परवाह नहीं करते थे कि क्या होगा, क्या सीन कटेगा, क्या नहीं। तो इस तरह से वो चलते थे, बस काम करते थे, काम करना है बस। क्या बात। बिल्कुल। तो अफजाल अहमद साहब की एक छोटी सी बात बताऊं कि एक था मुस्तफ़ा टेंट, वो हर फिल्म में फाइटर होते थे, उनके साथ काम करते तो बड़ा याराना था। तो उनको उन्होंने कहा कि मैं शूटिंग है मेरी पिंडी, तू मेरे नाल चल, तेनों रस्ते च फल फ्रूट खवावांगा। उन्हें कहा चल यार चिट्टे तेरे नाल चलने। अफजाल साहब को चिट्टा कहते थे। ठीक है। अब अफजाल साहब जा रहे हैं तो उन्होंने कहा यार कोई फल फ्रूट लै भी लै, तू तो बिल्कुल इंजी लैके चलना है। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। गंडेरी वाली जो रेडी थी ना उसके पास जाके रोकी, यार 5 किलो गंडेरी दे। बस
वो कह रहे हैं कि मंजर था, अफजाल साहब सुनाते हैं कि पूरे बसों का जो अड्डा था वो सारा तमाशा देख रहा था, मैं आगे आगे था और वो मुस्तफा टेंट मेरे पीछे पीछे था। और ठहर चिट्टे और ठहर तेन मैं दसा फल फ्रूट की होंदा, लै गंडेरिया लै तू गंडेरिया लै। तो कहते ये इस तरह के वाकयात इनके होते हैं। बिल्कुल ऐसा और ही। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग अब उनकी एक एक बात याद करें तो महीने गुजर जाए। और ऐसे ऐसे लेजेंड्स हैं। ज़ीशान मुझे जरूर बताइएगा, आपने अपनी वालदा की कौन सी फिल्म सारी देखी होंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता, बट व्हिच वन हैज बीन योर फेवरेट? ये ना कहना नहीं देखी। सारी तो नहीं देखी, if I'm being honest। ठीक है, 50% तो देखी होंगी। 50% देख ली। और मुझे तो मेरी फेवरेट तो अंबर है। ठीक है। एंड वो या दैट्स माय फेवरेट, क्योंकि वो अम्मी की फेवरेट है, तो इसलिए। बिल्कुल सही। मैडम आपकी क्यों फेवरेट अंबर फिल्म, बताइए ना प्लीज। गुड क्वेश्चन। वो फेवरेट इसलिए है कि मैं टाइटल रोल पे थी। ओके। अंबर। दूसरी बात ये थी उसमें कि जो नजरुल इस्लाम साहब थे, अल्लाह उन्हें ग़रीक़ रहमत फरमाए, उनके जो गाने थे वो बहुत खूबसूरत थे, उसकी स्टोरी बड़ी अच्छी थी। और जो मोहम्मद अली साहब हैं वो मेरे ससुर बने होते हैं और बेग साहब मेरे हस्बैंड होते हैं। तो इस तरह से वो स्टोरी पूरी तीन कैरेक्टर्स में घूमती है, मैं, नदीम साहब और मोहम्मद अली साहब। बिल्कुल सही। मैडम डांस बड़ा मुश्किल एक जॉनरा होता है, हम म्यूजिक की तो बात करते हैं, लेकिन आपने बड़ी उम्दगी के साथ डांस किया। इट वाज अ नेचुरल इनबॉर्न टैलेंट या सीखा था आपने? आई लव डांस। रियली? आप मुझे अभी भी कहें तो मैं अभी भी कर सकती हूँ। ओह अच्छा। हाँ रियली? जी। वारिस साहब कुछ कहना चाहेंगे? जी। इनसे पूछो, आपने आगाज़ का पूछा, मुझे ये नहीं पता कि इन्होंने कब आखिरी फिल्म की और कब ये फिल्म इंडस्ट्री से चली गई। मैं माजरत करता कलामी की, हमें सारी चीज़ें एक ही सेगमेंट में तो नहीं ना, ये हम सस्पेंस छोड़ते हैं। गाने की बात आपने की है, डांस पे भी फुल स्टॉप लगाते हैं मैडम, ये तो बड़ा कमाल हो जाएगा। लेकिन वारिस साहब ने प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि पहला सॉन्ग आप डेडिकेट मैडम को करने वाले हैं, तो फिर हो जाए। जरूर मैडम। बहुत सारी क्लैप पे वारिस बेग। जी ख़वातीनो ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप सुंदस जमील और हमारी टीम, बल्कि हमें और हमारी टीम को एक साइड पे रख के आपके फेवरेट सितारे द वन एंड ओनली, आई थिंक इनकी आंखें ही बोलती हैं मुमताज़ जी की। आई मीन शी इज़ सो ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग के फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत कम ऐसा होता है, मेरे पास सवालात ख़त्म हो रहे, मेरा दिल कर रहा है मैं मुमताज़ जी को सिर्फ देखती जाऊँ। ये खूबसूरती है, ये वो चार्म है उस एरा का, उस दौर का, और हर एक एक्ट्रेस ने, हर एक एक्टर ने अपना आप मनवाया। थैंक यू मैडम फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो, बहुत शुक्रिया। मोहसिन गिलानी साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, हमारे अपने। आप सर खामोश ऐसे हैं, मुझे डर लग रहा है। मुझे 2 सवाल छोड़ के गए थे हम। वारिस बेग की उम्दा परफॉर्मेंस जी, क्लैप हो जाए। मुमताज जी के साहबजादे ज़ीशान भी हमारे साथ मौजूद है, इस्मा भी मौजूद है। अच्छा जी वारिस साहब बोलिएगा प्लीज। मेरा सवाल ये था कि इनकी आखिरी फिल्म कौन सी थी और कब ये छोड़ के गए? बिल्कुल मैडम, किस दौर में, व्हाट वाज द ईयर? कुछ मेरे ख्याल है 94 था। ठीक है। मैंने तो नाम उस फिल्म का रखा था इंसाफ हम करेंगे, लेकिन वो बाद में उन्होंने नाम चेंज करके कुछ डिफरेंट नाम रखा था। मैंने सही कहा ना, ये जा रही थी, हम आ रहे थे। आप आ रहे मेरी 97 में एंट्री हुई, ये गाना मेरा 97 का है। बिल्कुल सही। मैडम क्या वजह थी, अब आप वो एक ऐसा नाम आपका कि आपको जाने की, फिल्म्स को छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप छोड़ के चली गई, और ये वो टाइम था कि अगर मैं कहूँ आपकी पीक का, तो वो भी गलत नहीं है। मैडम क्या वजह थी? बात दरअसल ये है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले मुझे मेरे बेटे से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मेरे मालिक का। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे बेटी नवाजी, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि अब मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। फिर मैं बेटी की वजह से मैंने काम छोड़ दिया। अच्छा, बेटी की वजह से? बेटी की वजह से। आप नहीं चाहती थी कि आपकी बेटी इंडस्ट्री का हिस्सा बने? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी, अगर मेरा बेटा आ सकता है तो वो भी आ सकती हैं। बात ये नहीं थी, परवरिश की बात थी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। ज़ीशान, तो फिर जब मैडम ने छोड़ा तो तब आप तो बहुत छोटे होंगे, आपने तो इनको काम पे जाते हुए नहीं देखा होगा, वो स्टारडम उस तरीके से नहीं देखा ऑब्वियसली। आपको कब शऊर किस उम्र में बेदार हुआ एंड यू रियलाइज कि आपकी वालदा तो एक सुपरस्टार है? मैं इसका जवाब पहले मैं दूंगी। मेरा ख्याल है 10 साल की उम्र में। अच्छा। अभी 10 साल की एज में इन्होंने कहा कि मैंने वो पढ़ना है जो आपने पढ़ा है। अच्छा। मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा। कहते नहीं, आपने एक्टिंग पढ़ी थी ना? मैंने ऐसे ही कह दिया। मैंने कहा जी। कहते मैंने भी उसी स्कूल और उसी यूनिवर्सिटी जाना है। मैंने कहा बेटा आप तो भी बहुत छोटे हैं, हाँ। आप पहले पढ़ाई मुकम्मल करें,
तो फिर इसके बारे में सोचते हैं। जी ज़ीशान। ऐसे ही था। और देखिए मेरे लिए तो वो मॉम है, सुपरस्टार तो वो नहीं है। फॉर मी तो उर्दू में कहते हैं ना जी, सुपर मॉम तो है ना। सुपर मॉम तो बिल्कुल है, सुपर मॉम वो बिल्कुल हैं। एंड बस जैसे वो कह रही हैं उनको देखे ही मुझे एक्टिंग का शौक शुरू से था। जुनून की हद तक है। अच्छा रियली जुनून की हद तक। अच्छा एक्टिंग का बताएं ना ज़ीशान, थोड़ा सा हम आपके काम के बारे में भी जानना चाहते हैं। अब तो नया दौर है, नए तर्ज के काम हो रहे हैं, नए तरीके से, नए अंदाज से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। बताइए प्लीज़ थोड़ा सा अपने काम के बारे में। हमारा काम शुरू हो गया जब से हम कनाडा छोड़ के लाहौर आए हैं। ठीक है। अबाउट 4 फिल्म्स शुरू होने वाली हैं। एक ड्रामा भी शुरू हो गया, वो भी पीटीवी के लिए। एक्सीलेंट। तो काम तो हमने शुरू कर दिया है। एंड मेरी तो बस यही एक विश थी कि जी हमारा जो ये मुल्क है, जो पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट है, ऐसी कहानियाँ हैं जिनको बस एक मौका चाहिए बाहर आने की। बिल्कुल ठीक। एंड यहाँ आके पता चला कि जी हमारी कहानियाँ, हमारे गाने कौन से कंट्रीज़ ने चोरी नहीं किए और कॉपी नहीं की। तो जब इतनी बड़ी बात हो सकती है तो व्हाई कैंट वी डू इट आवरसेल्व्स। बिल्कुल ऐसे ही। वारिस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके भी गानों को बड़े बड़े अंदाज से हाँ जी, मैंने तोड़ मड़ोड़ काफ़ी के गाने कॉपी किए हैं हमारे हमसाया मुल्क में, लेकिन खैर ये चलता रहता है। ओरिजिनल ही है। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही है। वारिस, आपको भी तो एक्टिंग की ऑफर हुई थी और है अब तक। आप क्या मसला है, क्या है भाई? कोई मसला नहीं है। मैं समझता हूँ मैं सिंगिंग कर सकता हूँ, मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने फिर ऑफर कबूल नहीं की। एक ड्रामा किया था मैंने, उनका था यावर हयात साहब का। उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया, उसमें एक्चुअली सिंगर ही था। अच्छा। तो मैंने कर लिया, बहुत अच्छा उसका रोल था। बिल्कुल सही। सादिया माम थी मेरे साथ, तो लोगों ने बड़ा पसंद किया, लेकिन मैं समझता हूँ आई एम सिंगर बेटर। अच्छा रियली? अच्छा ये मुझे नहीं मालूम था कि आपने किया यावर हयात साहब का किया। वो तो बहुत बड़ा नाम है। और यावर हयात साहब तो पास ही नहीं करते मोहसिन साहब, हमेशा। यावर हयात साहब की क्या बात है, उन्होंने बड़े बड़े शानदार किरदार करवाए लोगों से। और एक जैसे कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान का एक ऐसा नाम है जिसे बाहर के ममालिक में भी लोग जानते हैं और उनकी बड़ी इज्जत करते हैं और उनके ड्रामे देखते हैं और अपने स्टूडेंट को उनके ड्रामे दिखाते भी हैं और पढ़ाते भी हैं कि ये यावर हयात है, जो पाकिस्तान टेलीविज़न के डायरेक्टर थे। उन्होंने बड़े यादगार ड्रामे किए, बहुत यादगार। बिल्कुल सही। तो मैंने भी उनसे सीखा, उनके साथ काम किया, बहुत कुछ काम करने का मौका मिला। बिल्कुल सर, आपने जब आगाज़ किया और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए, और तब वाहिद एक इंस्टीट्यूट रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क मदन इंस्टीट्यूट, और फिल्म्स में भी बहुत काम हो रहा था, फिर आपने फिल्म्स की तरफ क्यों नहीं रुझान किया, या फिल्म्स की और मेरे इल्म में नहीं है? हमें तो इस चीज़ का पता ही नहीं था कि फिल्म क्या है, क्योंकि हम रेडियो से सीधे टेलीविज़न की तरफ आए। ठीक है। पीटीवी था, फिर साथ प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हो गई। आबिद अली साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना यहाँ पे लाहौर में रहो और काम करो। फिर हमने पाकिस्तान का पहला जो ऑन एयर जाने वाला प्राइवेट ड्रामा था दूरियाँ, तो आबिद अली साहब ने करा, वो मैंने किया। फिर पहला ओरिजिनल लोकेशन पे आउटडोर वो था दश्त, जो हमने किया, तो जिसकी आपने जल्द की यहाँ भी देखी। फिर एक पहला जो इंटरनेशनल था शारजा और पाकिस्तान का, वो मैंने किया, दूसरा आसमान। वो ये फिर यादगार ड्रामे बनते गए, तो फिर एक बस चेन जुड़ती गई और हम काम करते गए। और ये जो इदारा है पाकिस्तान टेलीविज़न, इसने हमेशा यादगार काम करवाया। बिल्कुल। तो अरशद तबस्सुम साहब ने एक स्क्रिप्ट था असगर नदीम सैयद साहब का, ठीक है, चेत्र। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ और आखिरी दफ़ा हुआ कि पंजाबी और सराइकी, क्योंकि ये पूरा जनूबी पंजाब और सारा अपर पंजाब है, तो सराइकी और पंजाबी का मिक्स एक 50 मिनट का स्लॉट शुरू किया। तो उसका नाम रखा मौसम के हिसाब से चेत्र। ठीक है। चेत्र बाहर होते हैं ना वो। ठीक। उसमें मैं एक अब नॉर्मल का कैरेक्टर कर रहा था। आई रिमेंबर। औरंगजेब लगारी साहब एक वडेरे हैं और उनका बेटा है जिसकी उम्र 40-45 बरस हो गई और वो अब नॉर्मल है, तो उसकी शादी नहीं हो रही। तो वो मेरे जितने भी मतलब पसंद करने वाले लोग हैं, मेरे ड्रामे को देखकर मेरे, जिसे मैं कहा हूँ कि ये कहता हूँ कि ये मेरे फैन, तो उनमें एक डॉक्टर साहब है, आपके वालिद मोहतरम। बिल्कुल बिल्कुल। वो तब से अब तक मतलब इतनी मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं कि जब मुझे पता लग जाए कि आप शो में, मैं पूरा शो देखता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और उन्होंने अरशद तबस्सुम साहब के कहा था कि मुझे इससे मिलना है। तो फिर मैं जब उनसे मिला तो
इतनी मोहब्बत दी उन्होंने। ऐसा ही है। और ऐसी ऐसी बातें जो कैरेक्टर, देखिए ना, एक कैरेक्टर के पास होते हैं डायलॉग जो बोलता है, जब डायलॉग नहीं है तो उसके बाद जो वो बंदा बैठा उन कैरेक्टर्स के साथ जो अपनी परफॉर्मेंस साथ लेके चल रहा होता है, एक अब नॉर्मल बंदा, तो वो उन छोटी छोटी चीज़ों की तारीफ कर रहे थे। तो हर एक चीज़ को नहीं, हमेशा मेरे वालिद ने हमेशा जो रिस्पेक्ट आपने अर्न की है सर, ये आपने खुद अपने काम की वजह से और नेक नियति जो काम में डाली, सो हैट्स ऑफ टू यू। हम तो आपके खुद बहुत बड़े फ़ैन हैं। मैडम, जिस तरह मैंने सर से भी पूछा, मोहसिन साहब से भी, अब जब आप फिल्म से जिस दौर में काम करी थी, फिल्म्स भी अरूज पे थी और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क मदन इंस्टीट्यूट भी बैक टू बैक हिट प्लेस बना रहा था और टेलीविज़न स्क्रीन भी सजी हुई थी। आपका रुझान नहीं हुआ कि पीटीवी या टीवी की तरफ आप ड्रामा करें? जैसे कि इन्होंने कहा मोहसिन साहब ने कि जब ये ड्रामास कर रहे थे तो आप उसी तरफ लगे रहते हैं, और हम लोगों का भी यही था कि जब आप मूवीज़ में काम कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं आपका जाता। अच्छा। और गलत हुआ, होना नहीं चाहिए था, ध्यान इधर भी होना चाहिए था, लेकिन हम इतने मसरूफ़ थे कि हम घर सिर्फ 2-3 घंटे के लिए जाते थे। 400 to 500 मूवीज़ मुँह से कही जाती हैं कि आपने काम किया है, तो उसके लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचता कि कहीं आप और भी काम कर। बिल्कुल सही। और मजे की बात बताऊं सुंदर साहबा, उर्दू इतनी अच्छी है कि पंजाबी नहीं आती। बहुत अच्छी उर्दू है, मतलब उर्दू बोलने वाली है, और पंजाबी फिल्में भी इन्होंने की। तो इन जैसी आर्टिस्ट की तो यहाँ पे मैंने इनका एक गाना देखा, वो मैं ते मेरा दिल भर जानी, सुपर हिट गाना, कमाल गाना। तो भाई मैंने इनको चाय की दावत दी, हम एक जगह पे बैठे हुए थे, तो वो जो बंदा है ना सिंगर, वो कवाल, उन्होंने वो गाना शुरू किया, किसी ने कहा ये गाना गा दो, वो गाना गाया, तो मैंने जाके बताया कि जिस भी ये गाना पिक्चराइज हुआ वो तशरीफ रखती है, तो फिर पूरा हजूम था इनको ऐसा ही है देखने के लिए, मुमताज साहबा को। ऐसा ही है। एक बात और शायद आप सारे मिस कर गए हैं, गिलानी साहब भी मिस कर गए हैं। प्लीज। उन्होंने कहा कि 400 से 500 फिल्में की हैं मैंने। इस पे तो क्लैप होनी ये तो चाहिए। बिल्कुल अनडाउटेडली 400-500 फिल्म्स करना। 400 फिल्म आप समझती हैं कितनी होती है? बहुत बहुत बहुत। इंडिया में अभी तक किसी आर्टिस्ट ने 100 भी नहीं किए होंगे। 100 भी नहीं किए होंगे अनडाउटेडली। मैडम, ये तो सबसे बड़ा आर्टिस्ट शाहरुख खान ने भी 100 फिल्में नहीं की। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं बस खुद को बहुत प्रिविलेज फील कर रही हूँ, बिकॉज यू नो द सीनियर्स आर हियर एंड आई एम बीइंग द यंगेस्ट। मतलब सीखने को मिल रहा है, एंड द स्टोरीज अब तो शायद उतना मुश्किल नहीं है जिस तरह मोहसिन साहब बता रहे थे पहले। यू नो आपको सारा इंडोर शूट अब तो बहुत इजी हो गया है। मोहसिन साहब अब काम करते हैं, मैंने भी कुछ एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो अब तो मुझे लगता है चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। पहले अगर हम देखते कहीं नहीं आसान, सिर्फ पीटीवी के अंदर है। ऐसा ही है। आप मेकअप रूम में जाएं, कह के लगाते हुए आए, चाय पिए, सेट पे आए, काम करें, सिर्फ पीटीवी है। बाहर जाए, अभी मैं बुल्ले शाह एक ड्रामा कर रहा हूँ, तो बाहर जाएं आप, ये पिछली गर्मियां देखिए आपने किस तरह ये दिन गुजरे, संगीता मैडम का और ड्रामा है। उनमें मोटे कपड़े और ऊपर मोटे गौन पहने हुए, और नवाब ऑफ कसूर का कैरेक्टर, ऊपर पूरी पगड़ी बांधी हुई और सारे ज्वेलरी वगैरह पहन के आप बैठे, और आप फिर 10 घंटे काम करें। सर, लेकिन मैं ये भी बात बताऊं कि पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के गेट के उस पार से इस पार आना भी बड़ा एक सर्टिफिकेट एक होता था। एक बहुत 2 घंटे, मैं पहली बार जब लाहौर आया तो 2 घंटे बाहर खड़े थे कि खिड़की के आगे रश इतना था। बारी आएगी तो वो पता लगेगा कि हमारा नाम लिस्ट में आया या नहीं आया। बिल्कुल सही। वो जो सड़क पे खड़े हुए 2 घंटे है ना, बिल्कुल ऐसा ही वो है मैडम। आपको बनाते हैं कि आप अंदर कैसे जाएंगे। आप फिर आपने वो नाम ले लिया, अब पता लगा प्रोड्यूसर अभी आया ही नहीं, तो उसके बाद फिर आप घूमे, कहाँ जाएं, कैंटीन में जगह नहीं, किसी के दरवाजे में झांके तो उनको बुरा लगता है, अरे कहाँ जाएं। बस ये आलम होता है। I really wish कि दोबारा से काम शुरू हो ताकि हम भी, Yes, you're माशाल्लाह privileged कि आप वारिस, लेकिन you've been lucky, आपको वो वाला स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। आपको लगता है कि रुखसाना नूर साहिबा का एक और सैयद नूर साहब का भी, एंड देन ऑब्वियसली आपकी लक तो रही, लेकिन रुखसाना मैडम ने इस मामले में बहुत ज़्यादा लकी रहा हूँ। मुझे जो पहली फिल्म मिली, इनकी जो बात मुझे अपने साथ रिलेट करता हूँ कि जो वो गाने थे वो मेरे लिए नहीं बने थे। अभी जो मैंने गाना गाया वो मेरे लिए नहीं था, वो और लोगों ने गाया हुआ था। तो फिर मुझे बुला लिया गया, पहली बार किसी एक नए आर्टिस्ट को चांस दिया उन्होंने, सैयद नूर साहब ने, क्योंकि रुखसाना नूर साहब ने लिखा हुआ था, साहिबा ने लिखा था। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। मेरी वो बहुत बड़ी फ़ैन थी। उन्होंने कहा जी आप हमारा ये गाना गाएं। तो मैं गाना तो कोई और गाने गया था, तो फिर बाद में फिर ये गाना मैंने गाया। फिर उसी दिन मैंने 4 गाने गाए उस फिल्म के, and I got National Film Award from the very first movie. Wow, माशाल्लाह, amazing. और फिर तो आप स्टार बन गए, and there was no look. पहली फिल्म ऐसे ही, जैसे इन्होंने कहा कि मैं जब देखने गई तो मेरी सहेलियों में उनके साथ रिलेट करा था अपने आप को। बिल्कुल सही। तो उन दिनों में ना कैसेट चलती थी प्लास्टिक की। हाँ बिल्कुल, सबको मालूम। A साइड और B साइड होती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो B साइड पे आखिरी गाना मेरा था, बाकी सारे गाने इंडियन थे। तो
मेरा गाना मेरा ही दोस्त मुझे सुना रहे, कहते यार पाकिस्तान में ऐसे गाने नहीं बनते। मैंने कहा यार ये मैंने गाया भाई। कहते ऐसे ही तूने गाया, ऐसी बात करे तुम। ये जो भी गाना गा रहा था मैं, यही वाला गाना मुझे सुना, प्यार दिल में जगह, प्यार दिल में जगह। मैंने कहा भाई ये मैंने गाया, तो उसको यकीन ही ना आया मेरी बात का। ऐसा ही है। तो जब ये फिल्म लगी तो मैं सबसे एंड पे बैठा हुआ, जबकि सैयद नूर साहब ने मुझे सबसे आगे बिठाया कि आज हमारी फिल्म लगनी है, तो देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन होता है। तो उस दिन पहला दिन था फिल्म का, तो मैं भी चला गया, मेरा एक दोस्त था उसके साथ, एंड पे चुप के बैठ गया, ऐसे डरा सा कि पता नहीं क्या। चारों गाने मेरे फिल्म में, और मतलब चारों मेल गाने, चारों मेरे, और पूरी फिल्म है। और सैयद नूर साहब की काफ़ी अरसे के बाद फिल्म आई, उर्दू फिल्म थी। तो जब गाना लगा ना ये वाला, तो नीचे से बहुत शोर आया जब ये गाना ख़त्म हुआ। ठीक है। तो मैं थोड़ा घबरा गया, मैंने कहा ये पता नहीं लोगों ने पसंद नहीं किया, लोगों ने अपनी बनाने उतार के फेंकी, मुझे आगे स्टॉल वाले। ठीक है। तो मैं बिल्कुल घबरा गया ऑनेस्टली। मैंने कहा यार ये क्या हुआ है? आपने सब आके मुझे पकड़ नहीं लिया हाँ, कि गाया तो भाई ये क्या गाया तुमने? हाँ। वो ये था कि उन्होंने कहा जी गाना दोबारा चलाएं। वाह, वो 3 बार गाना चलता था। सेम मेरी कमाल कमाल। बिल्कुल ऐसे ही मैडम, मेरा आप बताइए। गाना 3 दफा चलता था, स्टार्ट में, मिडिल में और एंड पे। मैडम कभी ऐसा हुआ, पहला गाना तो हो गया, पहली फिल्म में आप गई फ्रेंड्स के साथ, नहीं गाना कट गया, आपको नहीं पता चला, फिर जब प्रॉपरली आप आई स्क्रीन पे, फिर अपना आप देखा सिनेमा में जाके कि नहीं, वो बताइए, वो कैसा लगा अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देख के? मैं देखती रही, मैं हूँ ये। कुछ एक सवाल ये होना चाहिए कि बतौर फिल्म एक्ट्रेस इन्होंने कौन सी फिल्म पहली की जिसमें बतौर हीरोइन काम? बताएं ना मैडम प्लीज। वो फिल्म फर्ज थी, मैडम शमीम आरा की थी, वो पहली थी, और दूसरी थी शिकार। ओके, और फर्ज में आपके साथ कौन कौन? एक नया लड़का था, बंगाली था वो, ठीक है, इमरान उनका नाम था। मैडम शमीमा और कमाल साहब थे, वो पेयर में थे, और फिर मैं और इमरान दूसरे पेयर। बिल्कुल सही। मैडम नदीम बेग साहब के साथ काम किया जी। नदीम साहब के बारे में बात करते हुए, उनके मिजाज के बारे में बात करते हुए, मोहम्मद अली साहब के बारे में तो हमने ये सुना है कि वक्त के इतने पाबंद कि सुबह 7 बजे का टाइम देते तो 7 बजे वो पहुंचे होते थे, प्रोडक्शन टीम वाले लेट हो जाते थे लेकिन वो वक्त पे होते थे। अच्छे थे, वो टाइम पे आते थे। लेकिन जब ये एक नया दौर होता है ना, जैसे मैं अपना नए दौर की बात बताने लगी हूँ कि मैं ज़िद्दी का गाना पिक्चराइज होना था, तो मैं सुबह 7 बजे आ जाती थी। तो वह जमादार कहता था तुझे बड़ा शौक है फिल्मों में काम करने का, मर जानी घर जा। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो करके ही जाऊँगी, मैंने तो करना ही है। तो एक स्टार्ट का जो पीरियड होता है ना, वो ऑन टाइम होता है। ठीक है। जब आप अल्लाह ताला आपको इज्जत देता है तो फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। अगर टाइम पे पहुंच जाए ना तो सिर्फ आप ही पहुंचे होते दूसरे हैं, नहीं आते, बाकी लोग नहीं दूसरे आते, नहीं फिर आप आते। रियलाइज करते हैं कि नहीं थोड़ा लेट जाना होता है। आज के दिन तक नहीं, लेकिन आप पे तो आता एज सिंगर काम करते हैं ना, हम लोगों के साथ 10-15 और भी होते हैं। बिल्कुल सही। किसी की गाड़ी खराब हो जाती है, किसी को ब्रेकफास्ट टाइम पे नहीं मिलता। और बेग साहब के साथ जो आपने जिक्र किया, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, आमीन आमीन। वो तो आते ही बहुत लेट थे। सही, बिल्कुल सही, हर किसी का अपना। अच्छा, बहुत लेट आते थे। स्टूडियो के बाहर बैठे थे होंगे सारे लोग, आ जाए तो फिर मैं अंदर जाऊँ। अच्छा मैडम, लेकिन उनके मिजाज के बारे में बात करते हुए ना, मिजाज उनका बड़ा अच्छा था और आज भी बड़े अच्छे हैं, वो बड़े हेल्पफुल थे। अगर कुछ आपको, जाहिर है जो सीनियर आर्टिस्ट होता है, जूनियर तो वैसे ही घबरा जाता है, तो वो फिर आपको बताते भी थे कि ये आप गलत कर रही हैं, ये सही कर रही हैं। मुझे ना समझे कि मैं कोई सुपरस्टार हूँ, समझे कि मैं एक दरख्त बैठा हुआ हूँ, ओके, एक पौधा बैठा हुआ हूँ। बड़े हेल्पफुल थे, बड़े अच्छे। सुनते साहब के बारे में मैंने सुना बहुत टाइम पे पहुंचती हैं। है मुझे लाइव शो है ना आपका, मेरा भी लाइव शो होता है, मुझे मुझे टाइम पे पहुंचना पड़ता है। मुझे तंज सा लग रहा है इसमें। नहीं नहीं, आज 3 मिनट लेट पहुंची हूँ तो मेरे एग्जीक्यूटिव हेड ने ऐसी खूंखार नजरों से मुझे देखा, मैं देखा वो चलने में टाइम लगा ना, कॉरिडोर भी तो लंबा था भाई। लेकिन नहीं, हमने हमेशा पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क से ये सीखा है कि वक्त की कदर करनी चाहिए। बिल्कुल करनी और जो चाहिए। लोग वक्त की कदर करते हैं, वक्त उनकी कदर करता है। ये अगर जिंदगी का असूल लोग समझ जाएं तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाए। ख्वातीनों से बातचीत का सिलसिला जारी है एंड वक्त का बिल्कुल नहीं पता चल रहा, मगर वारिस मौजूद खत्म तो नहीं होगा वक्त हमारे लिए। वारिस बेग का कॉन्सर्ट में कोई कमी नहीं आएगी। आ जाइएगा, द स्टेज इज ऑल योर्स। वारिस बेग, ख्वातीन और हज़रात। जी ख़वातीन और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग में। इस वक्त किचन सेगमेंट में डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा भी मौजूद हैं, शेफ माजिबीन प्रोग्राम के आगाज से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। आई लव यू।
आई लव योर हेयर स्टाइल। एक्चुअली तो मेरे बाल ऐसे ही मुझे खींच के सीधे कराने पड़ते हैं सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए, लेकिन ये नेचुरली भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, शेफ माजबीन ने जो आज बनाया है जरा रिकैप कीजिएगा, क्या क्या बनाया है? मिंट मार्गरीटा ठीक है, क्यूकम्बर एक न्यू वर्जन, और उसके बाद हमने बनाया है चिकन बारबेक्यू फिलेट्स है, ठीक है, बारबेक्यू सॉस के साथ, और गोला कबाब है। अच्छा जी, अब जरा पहले वर्डिक्ट लेते हैं। मैडम, कुछ सर्व जो किया आपको अच्छा लगा? बहुत मजे का। सच सच बताइए। नहीं, सच में बहुत मजे का। अफसोस ये है कि थोड़ा था, और अफसोस ये कि मैं ज्यादा खा नहीं सकती क्योंकि फिर मैं बोलूंगी कैसे। अच्छा, एक तो तो जब शो खत्म होगा फिर मैं जरूर खाऊंगी। अच्छा, अब प्लीज ये मेरे लिए रखिएगा। ये बड़ा मसला है कि एक तो थोड़ा था और ज्यादा खा भी नहीं सकती, तो सर्व करेंगे आपको थोड़ी देर बाद प्रोग्राम के, करें आराम से। बट डन सही है। है। मोहसिन साहब सब बताइएगा प्लीज। बहुत उम्दा, जायकेदार, हमेशा की तरह। जीशान बताइएगा प्लीज। बहुत अच्छा, और मेरे डाइट के हिसाब से एक्सीलेंट। रियली इस्मा, सच सच बताना है, कहीं नमक मिर्च की कमी हो तो या बताइए। मुझे ये बारबेक्यू और चाहिए, बहुत अच्छा है ये। 100 बिस्मिल्लाह। बारिश प्लीज बताइएगा। मिर्चें थोड़ी कम लगी हैं मुझे। उन्होंने खाया ही नहीं है। भाई मैं आपको ये बता दूं ख़वातीनो ज़ात, बारिश जो है ना, अभी हम उनके पास जाएंगे जब उस साइड पे सेट के, मैं आपको बताऊंगी ये खाने के मामले में और इनके डिनर्स और लंचेस और गैदरिंग्स इनकी घर की बड़ी मशहूर होती है। ये बड़ी मुश्किल से पास करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत तो शेफ माजबीन पास है ना बारिश के लिए, तो है ना बारिश? जी जी, बिल्कुल पास ठीक है ना है माजबीन? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब बताइएगा डॉक्टर साहिबा। अच्छा जी, आज हमने ये, जैसे कि आपको माजबीन बता चुकी हैं, कि हमने ना आज एक वर्जन आपको डिफरेंट बताई है। ठीक है। मिंट मार्गरीटा जैसे कि रेसिपी में है वैसे आप सर्व करें, लेकिन अगर रात को आप थोड़ा सा क्यूकम्बर लेके उसको भिगो दें पानी के अंदर, तो ये वाटर इन्फ्यूज्ड हो जाएगा क्यूकम्बर के साथ, और ये आपकी फ्रेशनेस और आपकी स्किन की फ्रेशनेस और इंटेस्टाइनल फ्रेशनेस को बहुत सही रखेगा। इसके अलावा क्यूकम्बर में क्या पता है ना, आंखों पे लगाते हैं और ये डिटॉक्स भी तो करता है। एग्जैक्टली, ठंडक का एक एहसास होता है जो कि आपकी बॉडी को, वो देखा है गाड़ी में कूलेंट डालते हैं, तो ये एक किस्म का कूलेंट है, बिकॉज इट्स गॉट मिंट, इट्स गॉट लेमन एंड इट्स गॉट क्यूकम्बर। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि अभी बता रही थी ये कि इम्यूनिटी को भी बहुत बूस्ट करेगा, क्योंकि विटामिन सी से भरा हुआ ये विटामिन सी बॉम्ब है। सो इफ यू पुट क्यूकम्बर इन इट, दिस इज अ न्यू थिंग जो कि आपके लिए इसको डबल एक्स करके अच्छा बेहतर कर देगा इन क्या उसे कहते हैं, न्यूट्रिशन एंड आल्सो इन डाइट। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं ग्रिल्ड चिकन के ऊपर। अच्छा, जो लोग डाइटर्स हैं, या जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं, या जो लोग मसल अपना बल्क अप कर रहे हैं, जिम गोअर्स हैं, और वैसे भी खवातीन को भी अपने मसल जरूर बल्क अप करने चाहिए, ठीक है ना, और ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से होते हैं, लेकिन हाई प्रोटीन पे रखनी पड़ती है। तो आज मैं और माजबीन हम मीटिंग पहले बिठाते हैं, सुंदर। हाँ, मुझे मालूम है। और उसमें हम बात करते हैं कि हमने क्या करना है, साथ हम आपको भी बताते हैं कि हमने करना क्या है। बिल्कुल सही। तो वो इसलिए कि दिस टाइप ऑफ डाइट इज वेरी गुड फॉर पीपल हु आर गोइंग टू जिम, हु ट्राइंग टू लूज वेट, और ऑल्सो जो कि हेल्दी ईटिंग करना चाह रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसके गिर्द ये जो खीरे और ये जो गाजर और बंद गोभी है, ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये साथ में खानी है ताकि आपकी एक बैलेंस्ड प्लेट हो जाए। और इसके अलावा जो लोग फील करते हैं ना कार्बोहाइड्रेट से डाउन, मसलन जब आप लोग कहीं ऑफिस में बैठे होते हैं या सुबह के वक्त काम कर रहे होते हैं, तो जो आप पराठे और जो आप टोस्ट ज्यादा खा लेते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, टोस्ट भी ज्यादा खा लें, तो आपके एकदम फीलिंग होती है डंपिंग की, यू फील लाइक गोइंग टू स्लीप। लेकिन जब आप प्रोटीन हाई रखते हो तो आपके अंदर एनर्जी भी रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है ना, आई एग्री विद हर कि बहुत हैवी ड्यूटी जब नाश्ते कर लेते हैं, जिसमें डबल रोटी भी हो, पराठे हो, लस्सी भी हो जाए, उसके बाद काम नहीं किया जाता। बिल्कुल। और इस मौसम में बिलखसूस आप और लथार्जिक महसूस करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, माजबीन फाइनल प्रेजेंटेशन तो हो गई है, थोड़ा सा और भी हम अभी थोड़ी देर में सर्व करेंगे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और वक्त का सही मानों में पता नहीं चल। मोहसिन साहब, आप मुस्कुराते हैं ना, मैं कंफ्यूज सर हो जाती हूँ। आप खुद ही तो कहती है मुस्कुराता चेहरा है, मैं मुस्कुराता रहता हूँ। तो लेफ्ट राइट देखें ना, वो दीवार को देखें, इकबाल भाई को देख के। आपकी बातें ना सुनो तो फिर कहेंगे कि मैं बात कर रही हूँ, आप कहीं और देख रहे। अच्छा जी, ख़वातीन और हज़रात, पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हुए, और ये वो सेगमेंट है जो आप सबका तो बहुत ही फेवरेट, लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की रिवायात को बरकरार रखते हुए हर मुअज़्ज़िज़ मेहमान की माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक देखते हैं। मैडम, आप रेडी हैं? आई एम वेरी एक्साइटेड। जी, मुमताज़ जी की याद माजी की एक झलक। The iconic film नौकर वोटीदा, आई थिंक ये एक ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म, ये इंडिया में भी काफी हुई है, पता है? बिल्कुल ऐसा ही। धर्मेंद्र ने इसमें रोल किया, इसका लेकिन कोई ये रीमेक बहुत भी अच्छी होगा।
आई थिंक मुझे लगता है। जीशान, आपने देखी हुई है ये फिल्म? मैंने देखी हुई है, और एक बात मैं आपको बताऊं, मॉम के साथ बैठ के उनकी फिल्म देखने का अलग ही मजा है। Really? बिकॉज वो साथ साथ डायरेक्टर्स कमेंटरी भी देती है। हर सीन में वो कहेंगी अच्छा ये ऐसे था, वो ये कपड़े मैंने ऐसे पहने थे, ये एक्सप्रेशन मैंने ऐसे दिया था। तो एक किस्म का इंस्टीट्यूशन, एक स्कूल, और दूसरी किस्म का आपको बिहाइंड द सीन्स भी पता चल जाता है। मैंने ये फिल्म देखी, बहुत यादगार फिल्म है। ठीक है। मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे आर्टिस्ट, आज के आर्टिस्ट जदीद दौर में जदीद चीज़ें आ गई हैं, उसमें हम छोटे छोटे शॉट लेते हैं फिल्म में। आप देखें, पुरानी फिल्में देखें, ब्लैक एंड वाइट फिल्में देखें, जब उनके पास कोई सहूलतें भी नहीं थी, लंबे लंबे शॉट और आर्टिस्टों ने डायलॉग याद किए हुए, पूरा फुट वर्क, पूरी मूवमेंट के साथ। ऐसा ही है। तो वो आप देखें कि लगता है कि यार इनको दाद देनी चाहिए कि जब एसी नहीं था और कैमरे की आवाज ट्रर, वो आवाज भी साथ चल रही है, आर्टिस्ट डायलॉग भी दे रहा है, एक दूसरे को क्यू भी दे रहे हैं, और वो ट्रैक पे चल रहा है और जूम आ रहा है, और ये कमाल है, इनके लिए बहुत सारी तारीफ। कमाल। अच्छा मैडम, नाउ नौकर वोटीदा एक ऐसी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म कि जिसने एक बार देखी, फिर एक बार नहीं कई बार देखा इसको। मुनव्वर ज़रीफ साहब और आपकी जो ऑन स्क्रीन पेयर, मैडम इसकी कहानी के बारे में बात करते हुए, फिल्म के बारे में बात करते हुए प्लीज, फॉन्ड मेमोरीज। देखिए, कहानी तो ज़्यादा आप बेहतर जानती हैं कितनी अच्छी थी। हमारे लिए तो वो बहुत अच्छी थी क्योंकि सुपर डुपर हिट फिल्म थी। लेकिन इस फिल्म में एक सीन था मेरा और उनका, मुनव्वर ज़रीफ साहब का। तो वो आर्टिस्ट बनने के लिए आते हैं, उन्हें एक्टर बनने का बड़ा शौक़ होता है। ठीक है। तो वो कोई साइन भी हो जाते हैं, मेरे साथ ही साइन होते हैं कि जी तुम्हारे साथ ही हम साइन कर लेते हैं। तो शूटिंग कर रहे थे हम लोग, शूटिंग। ठीक है। तो उसमें एक सीन था जिसमें मुझे खुला के बेतहाशा हंसना था। ओके। लेकिन मैं ऐसे हंसी थी वो कट हो जाता था। उन्होंने कहा ये तो भाई बेतहाशा नहीं है, ये तो खुला के नहीं है, एक रिटेक, दो रिटेक। अब मुझे हंसी आ ही नहीं रही थी, तो मैं क्या करूं। फिर मुनव्वर ज़रीफ साहब अल्लाह ग़रीक़ रहमत फरमाए कहने लगे, एक सेकंड तू पीछे आ। फिर मैं पीछे गई, उन्होंने मुझे एक फ़िक्रा सुनाया किसी का। ठीक है। बस वो शूटिंग भी ख़त्म हो गई, शूटिंग पैकअप भी हो गई, लेकिन मैं हंसती ही रही। हंस के मेरा बुरा हाल हो गया और मैं पेट पकड़ी। वो कह रहे कट हो गया। मैंने कहा कट हो गया, मैं क्या करूँ, मुझे तो हंसी आ रही है ना। तो इस तरह की बिल्कुल। मैडम, इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो किधर हुई थी? लाहौर में हुई? लाहौर एवेन्यू स्टूडियो में। लाहौर एवेन्यू स्टूडियो। और आउटडोर रिकॉर्डिंग नहीं हुई? सारा सेट सारी इंडोर ही हुई? इंडोर हुई। और वाकयात मैडम बताइएगा फिर जब इसकी रिकॉर्डिंग हुई, और इसमें जो आपका गेटअप है, या इवन उस दौर में जो गेटअप होता था, बड़े खूबसूरत बाल बने हुए, स्टाइलिंग, ये स्टाइलिंग आप खुद ही करती थी प्रपोज, या स्टाइलिस्ट तो नहीं उस तरह होते होंगे, लेकिन डायरेक्टर तो रेकमेंड करते थे? अच्छा, ओके। स्टाइलिश भी थे, मेकअप मैन भी थे, बहुत अच्छे। जो रोल आपका प्रोड्यूसर या डायरेक्टर आपको सुनाता है, ठीक है, उसी हिसाब से फिर वो उनको भी बताते हैं कि जी विग्स लगानी है, ऐसा मेकअप करना है, स्लीवलेस पहनने हैं, साड़ी पहननी है, मैक्सीज पहननी है, वो उसी हिसाब से फिर हमें तैयार करते हैं। बिल्कुल। लेकिन डायरेक्टर की कंसेंट होती थी, रजामंदी होती थी पहले जी उनकी। अगर उनको पसंद नहीं तो फिर वो चेंज भी करवा देते। बिल्कुल। माशाल्लाह, ये तरक्की का दौर है, ये पुराने दौर की बात है। और ये हमारी तरक्की ये है कि अगर राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ने बैठ के कहा है आर्टिस्ट को कि नहीं मेरा कैरेक्टर ये है, आपने ये ज्वेलरी, ये गेटअप और ये ड्रेस पहनना है, वो कह लेंगे मैं नहीं करूँगी काम। एक बहुत ही गरीब लड़की, रेगिस्तान समझ लें या राजस्थान समझ लें या कुछ भी, चोलिस्तान, वहाँ पे एक बूंद पानी नहीं मिल रहा, मतलब पानी को तरस रहे हैं। उसने पूरी ज्वेलरियों से सजी हुई और इतने लशपश कपड़े, गरारे और चीज़ें, और हाथों में कड़े, अंगूठियाँ, सब इतना पहना हुआ। और डायरेक्टर प्रोड्यूसर अगर कहे भी सही तो वो नहीं मानते। बिल्कुल। तो ये दौर जो हम कहते हैं कि भी ऐसा है, तो सुपरहिट फिल्में भी इसी दौर ने दी है, अनडाउटेडली। अच्छे काम भी इसी दौर ने दिए हैं। अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती थी तो शूटिंग कैंसिल हो जाती थी। बिल्कुल सही। मैडम, गुस्से की तेज तो नहीं थी आप, मूडी तो नहीं थी? जीशान, ये मेरे पे ना फोकस करें। है रियली, वाकई में? मामा की गुरी आ गई, अम्मी की, अम्मी वाली गुरी। ये गुरी मुझे भी याद है अपने बच्चों पे तो बंदे को गुस्सा आ ही जाता है ना, इसमें तो नहीं, हम पे तो गुस्सा आता है। चलें, बच्चे तो बच्चों वाली हरकतें करेंगे, लेकिन औरों पे भी बहुत गुस्सा। ये देखिए मेरे अपने घर का मेरा ही बेटा। ओह माय गॉड, ऐसी बात नहीं है।
उनको लगता है कि मैं गुस्से में हूँ। नहीं है गुस्से वाली, मुझे भी नहीं, मुझे भी लेकिन लगता है। होगा, मुझे नहीं पता भाई, मैं नहीं बोल रही, मैं इधर भी फंसूंगी उधर भी, इसलिए मैं खामोश। मैडम हम तो घर के भेदी से पूछ रहे हैं हम तो घर के भेदी से पूछ रहे हैं कि भाई गुस्सा कैसा है। और आपको होमवर्क करवाती थी? मुझे करवाती थी और मेरे पीछे पीछे भागती थी डंडा लेके, क्योंकि मैं होमवर्क नहीं करता था। ठीक है, वो गुस्सा, वो तो गुस्सा नहीं, वो तो जरूरी है, ड्यूटी है। अच्छा, फिर कभी कभी लग भी जाती थी। वेरी गुड, ये हुई ना बात। और ऐसे ही एक आध कोई गुस्से से बंदा बच्चा नहीं मानेगा तो आपको कुछ नहीं, ना आप कुछ थप्पड़ तो मारती थी या जूती से मारती थी? नहीं, थप्पड़। हाँ, ये वेरी गुड। थप्पड़, कौन सा थप्पड़। औजार इस्तेमाल किया था? माँ का क्लासिक, ये जो हाथ है ना, ये तो थप्पड़ प्यार ही। से होता है। अच्छा, मुझे बताएं ज़ीशान, हमने पिछले सेगमेंट में पूछा लेकिन वो बात अधूरी रह गई, आपने कब रियलाइज किया, ये अवेयरनेस पैदा हुई, शऊर बेदार हुआ कि आपकी वालदा एक स्टार है? एक होता है ना, Right. बाहर फिरना शुरू होते हैं, स्कूल में जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो आप रिलेट करते थे? बताइए थोड़ा सा। हमें तो शुरू से ही ऑब्वियसली पता था कि मॉम स्टार हैं, एक्टर हैं, लेकिन पता मुझे तब चला था, मुझे अभी भी याद है, हम गाड़ी में ट्रैफिक सिग्नल पे हम खड़े होते थे तो लोग आके तो शीशा खटखटाते थे, तो मॉम को देख के वो कहते थे आप वही हैं। तो मॉम ने हमेशा कहना नहीं 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 मैं नहीं हूँ। फिर मॉम की दूसरी लाइन होती थी, नहीं मेरी शक्ल मिलती है उनसे, मैं नहीं हूँ। अच्छा, मैं देखूं मॉम को कि भी आप हैं तो आप क्यों नहीं मानती? तो तब मुझे पता चला कि जब इन्होंने एक दफ़ा जब मान लिया तो फिर वो गाड़ी लोगों ने घेर ली और फिर मुझे पता चला कि वाकई शी इज़ अ सुपरस्टार। She is a superstar and with a lot of respect which she has earned, अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, एक बात ज़रूर, फिर मोहसिन गिलानी साहब की यादें माजी की तरफ भी बढ़ेंगे। संगीता आपा के जब मैंने इंटरव्यूज़ किए और जितना हमने सुना है, जाना है, उस गोल्डन एरा में जितनी भी एक्ट्रेसेस थी और स्टार्स थी, वो घर से बाहर बिला वजह नहीं निकलती थी शॉपिंग के लिए या दावत के ऊपर। मैडम, आप भी इसी तरह? बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल कहीं भी नहीं हम जाते थे, इवन तो हम अपने कपड़े भी लेने नहीं जाते थे। रियली? बिल्कुल। क्या वजह थी, कोई खास वजह? बिल्कुल, इसकी खास वजह ये थी कि लोग जो देखने वाले थे वो हमें इस तरह ना देखें, बिल्कुल सही, इजीली एक्सेसिबल ना हो, और दूसरा कोई एड्स नहीं करने देते थे कोई भी। जैसे आजकल सारे आर्टिस्ट माशाल्लाह इतने एड्स करते थे, हमें इजाज़त ही नहीं होती थी कि आप कोई एड्स करें। वो कहते थे कि अगर उन्होंने आपको टीवी पे देख लिया ऐड में तो फिर हमारी फिल्म कौन देखेगा? बिल्कुल सही, यानी वो स्टारडम उस हद तक ही रहना चाहिए। मैडम, कभी ख्वाहिश हुई कि मैं इतनी पाबंदियां नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैंने बाहर निकलना है, मैंने घूमना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल। यू यूज्ड टू एंजॉय वो? बिल्कुल बिल्कुल, एक्सीलेंट, आई लव इट। ख़वातीनो ज़्यादा क्लैप हो जाए। द लेजेंडरी मुमताज़ जी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉन्ड मेमोरीज। अच्छा जी, मोहसिन गिलानी साहब, सर रेडी हैं आप? जी, मैं तो बिल्कुल। आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक आइए ख़वातीनो ज़ात। ख़वातीनो ज़ात, ये है हीर रांझा, वाह। पाकिस्तान टेलीविज़न की पेशकश हीर रांझा, जो अकील रूबी साहब ने ये लिखा था और शाहिद ज़हूर इसके डायरेक्टर थे। तो ये हमारी यादें हैं, सबा फैसल साहबा और मेरा यादगार ड्रामा। सबा जी के बारे में कुछ बात करते हुए। सबा जी बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। और उनकी एक बात मैं सुनाऊंगा, जब खबरनामा पढ़ती थी और पहला ड्रामा, ये आपने बहुत अच्छी बात छेड़ दी, पहला ड्रामा कर रही थी मेरे साथ, और हम तारिक मिराज साहब डायरेक्टर थे और ड्रामे का नाम था आतिश, इस्लामाबाद सेंटर से। अब हम दोनों जा रहे हैं जहाज़ पे, मुझे पता है साथ बैठी हैं, वो भी नहीं बोल रही, मैं भी नहीं बोल रहा। पीटीवी की गाड़ी लेने आई, अब होटल भी, कमरे भी आमने सामने, वो भी नहीं बोल रही, मैं भी नहीं बोल रहा। फिर हम सेट पे चले गए, अब बोलचाल है ही नहीं, और रोमांटिक मियाँ बीवी का कैरेक्टर। ठीक है, पहला दिन, पहली शूट के हमारी शादी की सालगिरह है, जो मैं भूल गया, और वो कहती है कि जाइए अपने कपड़े खुद निकालिए, मैं नहीं निकालती। तो मैं जब वार्डरोब खोलता हूँ तो फूल गिरते हैं, और ये इस तरह का सीन था। उसमें इनका नाम था साबरा। तो जैसे ही मैं हाथ पकड़ के कहता ना साबरा, तो ये शर्मा जाती थी, इनको हंसी आ जाती थी। मैं कहता तो नाम बदल दें। तारिक मिराज साहब ने कहा कि इतनी बार रिटेक हो जाएगी, क्योंकि वो सिंगल कैमरा शूट करते थे। ठीक है। तो उन्होंने कहा आप ऐसा ना करें। सो जैसे कैसे वो हमने वो सीन किया, तो आज मैं उनको कहता हूं कि आज कोई साबरा क्या, जो मर्जी कहे, आज हाथ पकड़ने वाला शर्मा रहा होता है और आप दिलेरी के साथ काम कर रही होती है। इतना कॉन्फिडेंस आ गया और इतना जबरदस्त काम करती है। हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर की ये ख्वाहिश होती है कि सबा फैसल हमारे साथ काम करें,
क्यों कि उन्होंने पीटीवी से सीखा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो माँ के किरदार में वेरिएशन लाने का हुनर है ना, वो सबा फैसल जी को आता है अनडाउटेडली। अच्छा जी, वारिस आप रेडी हैं? नहीं अभी गाने के लिए नहीं, जाने के लिए नहीं जाने के लिए रेडी हूँ। अभी कॉन्सर्ट के दो गाने बाकी हैं सर, प्लीज आपकी माजी की यादों को तरोताजा। Our all time मुमताज जी, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा, आपका भी फेवरेट होगा एज ऑलवेज। बिल्कुल बिल्कुल। जीशान बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस्मा बहुत अच्छा, बल्कि मैं सोच रही थी कि डांस का कंपटीशन हो सकता है। ट्रू अनडाउटेडली। लेकिन वारिस, जब ये गाना वीडियो के साथ ऑन एयर आया था, मुझे ये याद पड़ता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो पीछे तमाम के तमाम एक गो में डांस कर रहे हैं वीडियोस में, मुझे नहीं लगता ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से था जिस तरह आपने पोर्ट्रे किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये पहली बार हुआ पाकिस्तान में। हाँ। और सिर्फ मैंने किया, उसके बाद फिर पूरी दुनिया ने ये काम किया। बिल्कुल लाइन लग गई। एक्चुअली ये गाना अगर आपको बताऊं 4 घंटे में शूट हुआ था टोटल। अच्छा। इसकी एडिटिंग मैंने खुद की थी इस गाने की। सैयद नूर साहब ने, क्योंकि ये गाना फिल्म में रखा, फिर शान ने भी फिल्म में रखा, फिर ये इंडिया में भी एक फिल्म में आया गैंगस्टर में। तो एक्चुअली लड़ाई भी हो गई सईद नूर साहब की और उनकी शान की इस गाने पे। तो नूर साहब कहते तुम्हारा गाना ये मैं बनाता हूँ, और उसका डेब्यू था मीरा का। बिल्कुल ठीक। तो मीरा बहुत हसीन आई है इसमें। तो 4 घंटे में मैम ये गाना शूट, आप समझिए 4 घंटे में क्या शूट होगा। तो 4 घंटे के गाने में मैंने खुद एडिट एक ही कैमरे के साथ एडिट किया मैंने खुद ये गाना। ये कभी किसी को मैंने बताया नहीं है कि मैंने ये खुद एडिट। लेकिन आप देखिए, मैं एज अ फैन, मेरी ऑब्जर्वेशन कि मैंने ये ऑब्जर्व सही किया कि उससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि इतने सारे लोगों को इकट्ठे। एक क्लैप हो जाए जी। और वारिस का मैं बताऊं, ये मेरी एल्बम का गाना था। मोस्टली मेरी एल्बम के गाने फिल्म में आए। ऐसा ही है। अच्छा, माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे आपके अपने गाने सुपर डुपर हिट, जो बाकी तो ट्रैक्स थे ही थे प्लेबैक सिंगिंग के। अच्छा जी, खवातीन हज़रात, इस्मा हमारे साथ मौजूद है। इस्मा, आपकी भी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक। नहीं उधर नहीं, उधर आइए देखते। जान, आपकी स्किन कितनी अच्छी लग रही है। कोई नई क्रीम यूज की है? नहीं, मेरी स्किन ऐसी है, बहुत अच्छी है। बहुत खूबसूरत लग रही हो आज आप, कमाल हो गया। थैंक्स। इसमें क्या कह रही थी? हाँ, मैं सोच रही थी कि जान, डिनर पे गए बहुत अरसा हो गया है, कब चलें? आज ही चलते हैं। नहीं, आज तो बहुत जल्दी है, अगले हफ्ते चले जाएंगे। जब तुमने मुझे डिनर पे लेके नहीं जाना था तो पूछा क्यों? वो मैं कह रही थी कि जान, ये देखो बंदा डांस कर रहा है। जुनैद, तुम मेरी बात क्यों काट रहे हो? जुबान जो नहीं काट सकता। क्या? मैं कह रहा था कि आपने कौन से कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, और ये देखो अब दूल्हे की एक्टिंग कर रहा है बंदर। जुनैद, तुम भी कभी इंसान की एक्टिंग कर लिया करो। इतनी इंपॉर्टेंट बात करी थी मैं, भुला दी है तुमने। माल, ये वैसे नेचुरल डायलॉग निकला होगा अब्दुर्रहमान के लिए, ऐसा ही है। माय फेवरेट को एक्टर, इनके साथ काम करने में बहुत मजा आता है। ये लिखा भी इन्होंने खुद हुआ है, ये सिटकॉम, और ये सेट पे भी ऐसे ही होते हैं, हमेशा जोक्स क्रैक कर रहे होते हैं। यस, हमेशा जोक्स क्रैक कर रहे होते हैं, और इनकी बातों पे मुझे तो बहुत हंसी आती है। बिल्कुल। मैडम, आप मुस्कुरा रही थी, देख के आपको कैसी एक्टिंग? अच्छा लगा, बहुत अच्छा है ना? मैं भी इनको कहने लगी थी छुपे रुस्तम है। छुपे रुस्तम। मोहसिन साहब सर? भी खूब है, बहुत खूब है, बहुत ही अच्छा। और इनको अदाकारी की तरफ रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। यहाँ पे मैं एक्चुअली, मेरा स्टार्ट जो था, मैं एक्टिंग ही करना चाहती थी, और मैंने स्टार्ट भी एक्टिंग से किया था, बट क्योंकि आपको पता है लाहौर में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, सो देन मुझे क्रिकेट का शौक था तो मैंने शिफ्ट किया, बट अब ओकेजनली मैं काम करती हूँ अभी भी एक्टिंग। अच्छा जी, इसी के साथ ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपको हम बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे, हमने आपको वारिस कहना है कि स्टेज है, आप है, और आपकी बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस है। क्योंकि मैं समझता हूँ अभी शाम हो गई, आपका प्रोग्राम में बैठे बैठे शाम हो गई, तो ये एक गाना है जो आज की शाम तो तेरे नाम हुई, ये मुमताज़ जी के नाम करते हैं ये गाना भी इंशाल्लाह। ओके।
ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अ स्टार स्टडेड प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग आप देख रहे हैं और वारिस बेग की आवाज़ में खूबसूरत गाने, उम्दा परफॉर्मेंस, एक क्लैप वारिस के लिए बिलखसूस। एंड वी हैव विद अस प्रोग्राम को चार चांद लगाने में जो अहम किरदार अदा किए है, द वन एंड ओनली मुमताज़ जी इज हियर विद अस। हमारे अपने मोहसिन गिलानी साहब भी हैं। मुमताज़ जी की परछाई और चश्मो चिराग तो गलत नहीं होगा, जीशान भी मौजूद है, बेटे उनके साहबजादे। एंड द वेरी चार्मिंग इस्मा इज हियर विद अस एज वेल। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं ज़रूर अब मैडम बात करते हुए जी गोल्डन एरा लॉलीवुड इन फिल्म इंडस्ट्री में राज आपने किया अल्हम्दुलिल्लाह, अपना एक नाम बनाया, मकाम बनाया और फिर एक पुरवकार अंदाज से फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ भी दिया। आप अपनी माँ बनने की हैसियत से वो जिम्मेदारियों को उम्दगी के साथ निभाना चाहती थी जो अल्हम्दुलिल्लाह बेटे और बेटी दोनों की परवरिश आपने की। माँ का जो जज्बा है नाउ वो टोटली डिफरेंट होगा। वो जो फिल्म स्टार मुमताज़ के जिनके आगे पीछे फैंस एंड डायरेक्टर्स एंड स्टाइलिस्ट्स और एक हजूम लगा हुआ है, एक झलक देखने के लिए लोग आपके तड़पते हैं, लेकिन जब आप फिर चार दीवारी में एक माँ बन के बच्चों की परवरिश करने लगी, मैडम ये जिम्मेदारी कितनी मुश्किल थी, कितनी आसान थी? मुश्किल भी थी और आसान भी थी। और जो अल्लाह ताला ने मकाम मुझे दिया वो तो मुझे याद ही नहीं था जब मैं बच्चों की परवरिश कर रही थी, मुझे कभी याद भी नहीं आया। लेकिन जब मैं बच्चों की परवरिश कर रही थी तो मुझे ये ज़रूर होता था कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये गलत ना हो जाए मुझसे, ये गलत ना हो जाए। और मैं कोशिश करती रहती थी कि मुझसे कुछ भी गलत ना हो। बिल्कुल सही, आप एक्स्ट्रा कॉन्शियस थी यानी? बिल्कुल थी और आज भी हूँ। आज भी हैं? बिल्कुल। मेरा बेटा जैसे ही घर से जाता है तो बस मैं देखती रहती हूँ अब कितने बजे ये स्टूडियो पहुँचेंगे, फिर कितने बजे ऑफिस में जाएंगे। अच्छा पहुँच गए आप, मेकअप हो रहा है, अब शूट शुरू हो गया है। तो अभी भी मैं वैसे ही हूँ, मैं बदली नहीं। मेरा बेटा अभी भी मुझे कहता है कि मॉम मॉम ब्रीथ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब उनको मैं कैसे समझाऊँ कि आप दुनिया के लिए बड़े हैं, मेरे लिए नहीं। बिल्कुल मेरे लिए आप इतने सही हैं, माँ के लिए उतने ही। ये अब आप उनको प्लीज़ समझाएं। ये हमेशा कहते हैं कि मॉम मैं बड़ा हो गया हूँ, शादी करें जल्दी समझ आ जाएगी। हाँ मेरे ख्याल में तब ये अच्छा जब ये खुद वालिद बनेंगे ना इंशाल्लाह, तब इनको एहसास होगा कि बाप और जो माँ का एक जज्बा होता है। अच्छा नाउ योर मदर अ स्टार माशाल्लाह, एन इंस्टीट्यूट, अ लेजेंड, बतौर माँ आप क्या समझते हैं अब आप जब देखते हैं व्हेन यू लुक बैक, बचपन से जो आपकी परवरिश की है, जिस तरीके से, जितना मैं इनको जानती हूँ, जितना मैंने इनके बारे में सुना, जिस उम्दगी के साथ और जिस डेडिकेशन के साथ आप दोनों बहन भाइयों की परवरिश की है, आप क्या कहेंगे? आई थिंक बेस्ट जो अल्फाज थे वो हर साहब ने कहा कि शी इज़ ए सुपर मॉम। सुपरस्टार तो वो हैं, लेकिन वो वाकई अपने बच्चे वो वाकई मेरे लिए, मेरी सिस्टर के लिए भी वो वाकई सुपर मॉम है अभी भी। बिल्कुल सही। मोहसिन साहब आप सर कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जितनी अच्छी ये अदाकारा थी हैं और उतनी ही अच्छी ये इन्होंने अपनी वालदा का किरदार जो है माँ बन के उस किरदार को भी बड़ा शानदार तरीके से निभाया। और हम देख रहे हैं, मेरी कितनी मुलाकातें हुई हैं तो मैंने देखा है कि ये अब भी एक बहुत अच्छी लेकिन सख्त मिजाज माँ है और इसकी निगरानी भी करती हैं। माँ और बाप का रोल इकट्ठा अदा कर रही हैं। अच्छा जी, ख़वातीनों से बातचीत का तो सिलसिला जारी है और सेगमेंट्स भी साथ ही साथ हैं। लास्ट सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट जिसको ना सिर्फ आप लोग पसंद करते हैं बल्कि हमारी टीम, लेकिन हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए जो है बड़ा एक चैलेंज होता है। टीम्स की सूरत में काम होगा, दो टीम्स होंगी, जज वारिस बेग होगा। पहली टीम में मुमताज़ जी और मोहसिन गिलानी साहब, डबल एम। दूसरी टीम में होंगी इस्मा और वारिस बेग, और इस्मा और वो जज नहीं, इस्मा और आप जज में जज होंगे ज़ीशान। एक क्लिप दिखाया जाएगा मैडम, आपने स्क्रीन के ऊपर देखा, समझा, उसके बाद वो दोबारा प्ले किया जाएगा, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम प्ले किया जाएगा तो वो म्यूट होगा। आपने उसको देखकर आपने उस पर डबिंग करनी, अपनी तरफ से उसकी डबिंग पूरी कर देनी, थोड़ा कम मुका देना। जब फीमेल बोलेंगी तब आपने बोलना है। कॉन्सेप्ट चेंज कर सकती हैं, डायलॉग अपने अंदाज से बोल सकती हैं, पंजाबी में बोलना चाहें, अप टू यू। आप रेडी हैं? जी जी। टीम ए में मुमताज़ जी और मोहसिन गिलानी साहब के लिए डब स्मैश का पहला क्लिप अब। बे तू की साढ़े घर पसूड़ी पाती है? कोई बीमारी तो नहीं पाती, मैं के सलामती गल करा कर।
तेरा मेरा विआह बड़ी छेती हो सकता है। क्यों किस तरह छेती नाल दस? तेरा प्यो बाहर गया है ना। आहो जे जांदी लारी थल्ले आ जाते। वे बकवास ना कर, मुंह पैड़ा होवे तो गल ते चंगी करेगा। चल रोटी खा मर। तुम ही ते खा। मैं नहीं खांदी। क्यों तू प्यो नु खाना है? बहुतियां गल्लां ना बना। अच्छा अच्छा अच्छा, गुस्सा ना खा, ए बुरकी खा। आए हल्कीए लाहौर खा, गोली ना होवे थे। ख़वातीन और हज़रात, आप वेरी फेवरेट मैडम मुनव्वर ज़रीफ साहब के बारे में कुछ बात करते हुए पहले तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनकी तारीफ़ कर सकूं। मैं बहुत छोटी हूं और ये बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। मोहसिन साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे मुनव्वर ज़रीफ साहब के बारे में? ये तो अब इनका हुनर है कि ये चलें, लेकिन अब ये है कि रांझा चोरी बना के बैठा है, मैं तो ये बना दूं। बिल्कुल सही। अच्छा जी, ख़वातीन और हज़रात, टीम ए के लिए क्लिप अब म्यूट होके दिखाएंगे एंड डबिंग मैडम स्क्रीन की तरफ देख के करनी है। अब जी। हाँ हीरा ही मैं तू की साडे घर आके स्यापा पाया होया है। मैं ते रांझा बन के ते खुद तेरे वास्ते चूरी बना के बैठा वहां। चल झूठिया। हाँ झूठ नहीं बोलता। अच्छा एक कसमें तू देखते सही, ऐसी चूरी बनाई है। झूठ ना बोलिया कर, तेरे को सिवाय झूठ दे कुछ नहीं हैगा। नहीं कसमें तो देख ले। नहीं मैं नहीं देखती। मैं चूरी बनाई की क्या है? एला एला एवेक ए रांझे ने चूरी बनाई अपनी हीरे। और क्या बात है, खा तू बुरकी आए कोली जी। कमाल, एक्सीलेंट ख़वातीन और हज़रात। Undoubtedly, ज़ीशान कुछ कहना चाहेंगे? That was really good. That was amazing. First ऑलरेडी time था। चीज़ियाँ मार गए। ऐसे नहीं हम competitive for it। अच्छा लेकिन नहीं मैडम, ये जरूर बात करते हुए ना, फिल्म इंडस्ट्री में डबिंग एक बड़ा इंटेग्रल पार्ट रहा है ऑब्वियसली, कि आपने और बहुत सारे लोगों को नहीं भी मालूम कि आपने पूरी फिल्म कर ली, शूट कर ली, लेकिन डबिंग के लिए दोबारा से ए से जी पूरी फिल्म डब करनी पड़ती थी। पूरी फिल्म जी, कभी माइक नीचे आ जाता था, कभी कैमरे की, जैसे मोहसिन साहब ने कहा, आवाज़ बहुत आती थी। फिर अगर बाहर आउटडोर में है तो चिड़ियों की बड़ी आवाज़ आती थी, कौवों की बड़ी आवाज़ आती थी, गाड़ियों की आती थी, तो पूरी फिल्म हमें डब करनी पड़ती थी, पूरे एक्सप्रेशंस के पूरी साथ वैसे डब होती। अब तो पूरी बाहर के ममालिक में ड्रामे बाकायदा डब होते हैं फिल्म की तरह। बिल्कुल सही। अब तो सही काम। और लेकिन ये उस दौर की बात है कि जब इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। मैं यही दाद तो देता हूँ बार बार कमाल इन लोगों को, कमाल कि आप देखें ना कि शदीद गर्मी में, और आउटडोर शूटिंग इनकी होती थी जो सुबह 7 बजे से मगरिब तक, और आउटडोर और शदीद गर्मी में, कि गर्मियों के दिन ज़रा लंबे होते हैं, तो ये आर्टिस्ट जब एसी नहीं है, पंखा नहीं है, और गाने भी करते थे, फाइट भी करते थे, पेमेंट भी सीन भी करते थे, ये कमाल था। पेमेंट भी कम मिलती थी। बहुत उस वक्त वो बहुत ज्यादा थी। हाँ, वो उस वक्त के हिसाब से बहुत ज्यादा, बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, टीम बी, ज़ीशान, मेरे ख्याल में टफ कंपटीशन होने वाला है। हो गया बिल्कुल। टीम बी, आप तैयार हैं? कोई कंपटीशन है ही नहीं, क्या बात कर रही हैं आप? ऐसे करेंगे, ऐसे। लो, ओवर कॉन्फिडेंस, आई लव इट। ख़वातीन और टीम बी के लिए क्लिप दिखाएंगे अब जी। अब कैसी हैं आप? मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं करूंगी कि आप मुझे यहाँ लेकर आए। यानी आपका मतलब ये कि मेरे फराइज में शामिल था कि आप चकरा के गिरेंगी और मैं आपको यहाँ लेकर आऊँ? साहिर, आप मेरे आइडियल जो हैं। देखिए, आइडियल बिला वजह कहाँ से हो गया मैं आइडियल आपका? बस बनिए मत आप, जैसे आपको पता ही नहीं कि आप मेरे आइडियल हैं। माफ कीजिएगा मोहतरमा, ये इत्तला अभी तक मुझ तक किसी ने नहीं पहुँचाई। अब आप मुझे बना रहे हैं जी। ख़वातीन और ज़ात, आपको द एवर चार्मिंग हमें नजर आई, जवेरिया भी नजर आई। शबीर साहब के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? शबीर जान है और बहुत बाकमाल, और जवेरिया भी, दोनों बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और इंसान भी बहुत अच्छे। बिल्कुल बहुत कमाल। मैडम, आपकी मुलाकात हुई शबीर जान साहब से? इनकी मुलाकात नहीं हुई। बिल्कुल सही, लेकिन काम देखा इनका? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल सही। अच्छा जी, टीम भी तैयार हैं आप? यस। तो उनसे तो पूछ लें। वो तैयार ने, तुसी चलाओ, इन्होंने तैयार हो जाना है। अच्छा जी, म्यूजिक बंद, क्लिप दिखाएंगे अब जी। फिर लेटी हुई हो, जैसे छोड़ गया था वैसे लेटी हुई हो। क्या मतलब लेटी हुई? और क्या करूंगी मैं? कोई काम किया करो यार, जब घर आते हो ऐसी लेटी होती हो, कोई काम ही करने का है नहीं तुम्हारे लिए। जब भी आऊँ तुम ऐसे ही काम करती हो, जब आऊँ घर सर पे दुपट्टा बांध के बैठी रहती हो, ना मेरे लिए खाना बनाया। तो बांधा ही नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हैं? रखा तो हो ना कांधे पे। तो वो तो ऐसे ही।
ये तो कमाल है यार, कमाल करती है। जब का खाने का बनाओ मेरे लिए कुछ करो। देखो खाना मुझसे नहीं बनता ना, मैंने पहले ही कहा था मैं खाना वाना नहीं बनाऊंगी, वो उसके लिए मुलाजिम रखो ना। तुम्हारी माँ ने सिखा के क्या भेजा, बताओ पहले मुझे, क्या भेजा तुम्हारी माँ ने सिखा के? देखिए मुझे उन्होंने कहा था कि जाना आराम करना। एक्सेलेंट, कमाल। जुमला मुकम्मल कर लें क्या? आराम करना, सब कुछ किया कराया मिलेगा तो सब कुछ किया। अच्छा जी जज साहब, It's tough. It's tough, It's right? very tough. बिल्कुल। ठीक है, हम बराबर नंबर देंगे कि कोशिश अच्छी, बहुत अच्छी। बिल्कुल ऐसा ही। देखिए मुकाबला नहीं किया जा सकता। मैं तो हूं नहीं एक्टर, आई एम सॉरी। देखें इनका फनी बहुत था, लेकिन घर मैंने इनके साथ जाना है तो इसलिए मैं भी बैठा है। एक सेकंड में जरा बैठ जाऊं तसल्ली से। मुमताज जी ये आपका इमेज जो है ना थोड़ा सा, और मैं क्या कुछ घर इधर मैंने जाना है तो आई एम बायस्ड ओवर हियर। बराबर कर दे, फिर आप बराबर कर सकते हैं। बराबर कर सकते हैं। बराबर, बिल्कुल सही ख़वातीन और हज़रात। अच्छा नाउ ज़ीशान, नाउ ऑन अ वेरी सीरियस नोट एज वेल, आपकी वालदा मुमताज़ जी का हम जिक्र भी कर रहे हैं, सामने मौजूद हैं, एंड द वे इन्होंने अपब्रिंगिंग भी आपकी की, कोई ऐसी बात, कोई आप एक्सप्रेसिव हैं, इनसे मोहब्बत का इजहार माँ से करते हैं कि नहीं, या कोई ऐसी बात जो आज तक आपने ना की हो, महसूस करते हो और आप कहना चाहें अपनी वालदा को आज? आई थिंक मैं कहता तो रहता हूँ, लेकिन ये भी अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आई थिंक मैं इनका देना कभी दे नहीं सकता। नहीं, जो इन्होंने मेरे लिए, हमारे लिए किया है, जब ये काम करती थी और जब काम छोड़ भी दिया उसके बाद भी, तो दैट्स समथिंग कि हम कभी इसका देना नहीं दे सकते। दैट्स ऑल। दैट इज़ वेरी स्वीट। वाकई औलाद के लिए जो माँ बाप और स्पेशल माँ जो वक्त अपना देती है और जो परवरिश जिस तरह की करती हैं, तो औलाद तो नहीं ये भूल सकती कभी भी। और माँ ही रहती है, भले आप कहीं हो, जितने बड़े हो जाएं। बिल्कुल, मैं इसको ऐड करता हूँ कि जो हमारी घर वाली माएँ हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं और बहुत ज़्यादा बच्चों पे काम करती हैं, लेकिन इनका बच्चों पे काम करना उससे डबल है, ऐसा ही है। और मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ। और हम मैडम आपके शुक्रगुजार हैं दिल की गहराइयों से कि आप ख़ास तौर पे अपना कीमती वक्त निकाल के आई और इस अंदाज से गुफ्तगू की हमेशा ख्वाहिश थी, आज वो ख्वाहिश पूरी हो गई। थैंक यू। आई होप यू एंजॉयड द शो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। इस वादे के साथ कि एक दोबारा नशिस्त होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। मोहसिन गिलानी साहब, यादगार शो था और मुमताज़ साहिबा के साथ बैठे वारिस बेग साहब के साथ, ये दोनों शख्सियत के साथ पहला इत्तफाक है। खैर ये तो बच्चे हैं, तो वारिस बेग को सुना, हमेशा वो आवाज़ जो हमेशा कानों में रहती थी और एक अच्छी शायरी, एक अच्छी आवाज़, अच्छी धुन आज सामने सुना, तो बहुत अच्छा लगा। एक यादगार शो। बिल्कुल। ज़ीशान, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you so much for inviting me and I hope you enjoyed. I enjoyed a lot। और ऐसे तो लगा ही नहीं कि हम शो कर रहे हैं, तो ऐसे लगा कि हम आपस में बैठ के गपशप लग रही है। बड़ा मजा आया। थैंक यू सो मच। इस्मा, जीती रहे, खुश रहें। आपका ओवर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, इसी तरह रखें कायम ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर हटा दें, कॉन्फिडेंस नहीं जाए, प्यार में पॉजिटिव से। वो तो वैसे कह रहे थे, ऐसे करेंगे। हाँ, थैंक यू सो मच। Yeah, that was all fun. थैंक यू, जीती रहे खुश। वारिस, थैंक यू सो मच। यू वेलकम, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू, जीते रहे खुश हैं। शेफ माजिबीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीनों ज़ात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नहीं कर रहा आपको खुदाफिज कहने को, यकीन जाने, लेकिन यस वक्त आ चुका है। जहाँ रहिए खुश रहिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारी तरफ से खुदाफिज। लेकिन जाने से पहले वारिस बेग साहब की ग्रैंड परफॉर्मेंस।